नमस्कार साथियों। एग्जाम बंधु अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम बात कर रहे थे राजस्थान करंट अफेयर के अंदर हमारी जो पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे उसका आज हम यूनिट 7 पढ़ रहे हैं। और यूनिट 7 यानी यूनिट 7 के अंदर हमारा हम दो पार्ट में लगभग इसको पूरा करेंगे। खेल और खिलाड़ी है, थोड़ा चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है और इसके पे क्वेश्चंस है जो आपके थर्ड ग्रेड के अंदर सीधे सिलेबस में दे रखा है खेल खिलाड़ी अलग से। हालांकि उसके अंदर खेल खिलाड़ी के अंदर कुछ पुराने खेल खिलाड़ी भी पूछे जा सकते हैं और कुछ लेटेस्ट नए भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आरएसएस भी एग्जाम का पैटर्न जैसा आलोक राज जी ने बोला था कि थोड़ा सा चेंज करने का प्रयास करेंगे और इन्होंने जमादार में थोड़ा सा प्रयास किया है। और लेकिन पैटर्न चेंज किया है, ना कि पेपर का लेवल। और पैटर्न चेंज की वजह से थोड़ा लेवल अप महसूस हो सकता है, क्योंकि जो आप देखोगे जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस के अंदर जो फैक्ट थे वो फैक्ट कुछ जो है हार्ड नहीं डाले, फैक्ट तो वही जा रहे हैं पुराने वाला ही। उन्होंने ऑप्शंस के अंदर है वो चेंज किए। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑप्शन में दिमाग लगाने वाला काम किया है, बाकी जो चीज़ें हैं अभी सरल ही है, तो इतना को है नहीं। हाँ, हालांकि इस तरीके के चेंजमेंट से कुछ क्वेश्चंस है वो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और थोड़ा सा क्या है लेवल अप माना जा सकता है। यहाँ पर देखो अपन बात कर रहे हैं तृतीय श्रेणी अध्यापक को लेकर के। और यहाँ पर देखो, मैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊँ आपको उन चीज़ों को आपको नोट करते हुए चलना है। और या फिर हम सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसके बारे में अपन अध्ययन यहाँ पर लगातार करते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे देखो वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2025, वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2025 ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि यहाँ के जो खिलाड़ी है कियाना परिहार उदयपुर की, इन्होंने यहाँ पर कांस्य पदक जीता। ठीक है, अंडर 10 बालिका वर्ग के अंदर कांस्य पदक जीता किसने? इन्होंने यहाँ पर कांस्य पदक है वो जीता। ये आपको ध्यान रखना है, कांस्य पदक जीता किसने? कियाना परिहार। कहाँ की है? उदयपुर की है वही। ठीक है, अंडर 10 बालिका वर्ग के अंदर वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप अलमाटी कजाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद में 69वीं कौन सी है? 69वीं राज्य स्तरीय तैराकी चैंपियनशिप 2025 स्टेट लेवल की है, राज्य स्तरीय है। पहली बात तो स्टेट लेवल की है और दूसरी बात 69वीं है। तीसरी बात कौन से खेल से संबंधित है? तो सर तैराकी से रिलेटेड है। कहाँ पर हुई? स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान सीकर के अंदर हुई, यानी आप कह सकते हो सीकर के अंदर हुई। ठीक है, इसके बाद में 1 से 7 अक्टूबर को हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि अक्टूबर माह, नवंबर माह, सितंबर माह आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन आप 10 दिसंबर तक भी इसको मान सकते हो। ठीक है, पढ़ना है। हालांकि आलोक राज जी का ट्रेंड रहा है कि वो जनवरी से यहाँ तक के पूछेंगे, लेकिन फिर भी अपने को यहाँ पर भी फोकस करना है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 10 दिसंबर तक भी अधिक फोकस करना है, बाकी पढ़ना सारी चीज़ें वैसे ही है। हालांकि ऐसा कोई नहीं है जिन्होंने पहले पटवारी वीडियो या फोर्थ ग्रेड का एग्जाम नहीं दिया है, और अगर वो एग्जाम दिया है तो उन्होंने जरूर करंट अफेयर्स वहां तक अपडेटेड रहे होंगे। ठीक है, सितंबर तक तो लगभग चीजें पहले ही पढ़ी हुई थी। अब कुछ नई चीजें हैं वो अपन नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, 1 से 7 अक्टूबर तक की बात है ये। उसके बाद में देखो आयोजक निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर ने इसका आयोजक किया था, राज्य स्तरीय है। आयोजक आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर है, वो इसकी आयोजक थी। सीकर के अंदर इसका आयोजन हुआ, 1 से 7 अक्टूबर तक इसका आयोजन हुआ। 69वीं राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता है। ठीक है, यहाँ पर पूछने लायक चीजें यही इतनी है, यहीं पर जो है वो इतना ही पूछा जा सकता है। मेन जो चीज यहाँ पर पूछने लायक है वो है कि कहाँ पर आयोजन हुई और आयोजक इसके कौन थे। ठीक है, दो कैटेगरी के अंदर हुई, 17 वर्ष और 19। ठीक है, 17 और 19 के अंदर हुई, लड़के और लड़कियां, यानी टोटल 4 कैटेगरी हो गई। ठीक है, 17 के 2 हो गई, ठीक है, बॉयज गर्ल्स, और 19 के भी 2 हो गई बॉयज गर्ल्स। टोटल कितनी श्रेणियां हो गई? टोटल 4 श्रेणियां यहाँ पर हो गई। 41 जिले टोटल राजस्थान के, और सभी जिलों से 500 प्लस तैराक यहाँ पर भागीदारी निभाई थी। ठीक है, उसके बाद में बात करें 62वीं कौन सी? अखिल भारतीय की बात करें। ठीक है, अखिल भारतीय स्तर की है, और उससे भी अधिक क्या है? रेलवे की है, ट्रैक, और उससे भी अधिक क्या है? साइकिलिंग। यानी 62 अखिल भारतीय रेलवे ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता है, वो आपके कहाँ पर हुई थी? साइकिलिंग वेलोड्रम
जो है आपके एसएमएस स्टेडियम जयपुर के अंदर, वहां पर इसका आयोजन हुआ था। ये भी अक्टूबर की न्यूज है, 2 से 4 अक्टूबर के मध्य इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, अभी हमने सीकर वाली पढ़ी थी 1 से 7 अक्टूबर, ये 2 से 4 अक्टूबर के मध्य इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, आयोजक रेलवे खेलकूद संघ उत्तर पश्चिम रेलवे स्पोर्ट एसोसिएशन है, इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पर ये ध्यान रख सकते हो कि कहाँ पर इसका आयोजन हुआ। और उसके बाद में हमारे खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ी आप देख लो, रोनाल्डो, रोजित सिंह और देवेंद्र बिश्नोई है, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। ठीक है, तो ये आप जो है वो ध्यान रख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर रोनाल्डो, रोजित सिंह और देवेंद्र बिश्नोई। उसके बाद में सीनियर नेशनल रैंकिंग जूडो टूर्नामेंट, कौन सा टूर्नामेंट है? जूडो है। और कौन सा है? राष्ट्रीय स्तर का है और सीनियर भी है। मैंने पहले भी बहुत बार बताया, जब भी मैं खेल पढ़ाता हूँ तब भी मैं हर बार बताता हूँ कि जो टूर्नामेंट्स है, आप देखते हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट्स होते हैं, उसके बाद में आप देखते हो कि राष्ट्रीय या नेशनल स्तर के होते हैं, उसके बाद में आप देखते हो स्टेट लेवल के राज्य स्तरीय होते हैं, उसके बाद में स्कूलिंग या यूनिवर्सिटी भी होते हैं। ठीक है, ये आपके मैक्सिमम खेल जो है इस आधार पर होते हैं। बाकी सरकार जो जैसे खेलो इंडिया वगैरह के जो भी लगातार टूर्नामेंट्स होते हैं वो भी आपके नेशनल लेवल के ही हैं। तो अब यहाँ पर आपके चुने जाते हैं खेल, और उसके बाद में खेल के अंदर भी आपके सीनियर टूर्नामेंट होता है, और सीनियर के बाद में जूनियर होता है, और जूनियर के बाद में कहीं कहीं सब जूनियर भी होता है। ठीक है, सब जूनियर सब जगह नहीं होता, कुछ खेलों के अंदर ये कैटेगरी भी बढ़ा रखी है। अब यहाँ पर अगर आप देख ले, जैसे जूडो ले लिया, तो आप ये देखोगे सीनियर जूडो, नेशनल, राज्य या अंतर्राष्ट्रीय कोई भी खेल हो सकता है। यानी अगर एक ही खेल मान ले अपन, कोई भी खेल पकड़ ले, अपन जूडो भी पकड़ते हैं तो जूडो की भी कितनी कैटेगरी हो गई? सीनियर होगी, फिर सीनियर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य, स्कूलिंग, फिर जूनियर के अंदर भी ये सारी इस तरीके से जो चीजें हैं वो काम करती है। कुछ कुछ खेलों के अंदर इस तरह की कैटेगरियां जो है वो बनाई रहेगी। ठीक है, अपन बहुत सारी कैटेगरी के अंदर सीनियर भी पढ़ेंगे, जूनियर भी पढ़ेंगे बस। ठीक है, तो ये सीनियर है। और नेशनल रैंकिंग जूडो टूर्नामेंट 2025 का आयोजन हुई, नई दिल्ली के अंदर हुई थी। सीधी सी बात है। लेकिन हमारा जो सिलेबस के अंदर हम पढ़ रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर, और ये आयोजन हुआ नई दिल्ली के अंदर। इसका मतलब हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट वो चीज़ है कि राजस्थान की तरफ से नई दिल्ली के अंदर जो टूर्नामेंट हुआ उसमें क्या भागीदारी रही थी वो हमें याद करना है। तो राजस्थान के कुछ विजेता हैं। ठीक है, तो राजस्थान के कुछ विजेता की बात करें तो देखो, रजत पदक विजेता 100 किलोग्राम वर्ग के अंदर, और विष्णु शर्मा और यश यादव कांस्य पदक विजेता 100 किलोग्राम के अंदर। तो विष्णु शर्मा को याद रखना रजत पदक, और यश यादव को रखना कांस्य पदक, दोनों ही 100 किलोग्राम की श्रेणी में है। यहाँ पर गोल्ड मेडल है वो आपके राजस्थान से संबंधित नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका आयोजक राजस्थान राज्य जूडो संघ द्वारा इसका आयोजन किया गया था। कहां पर? दिल्ली के अंदर। सीनियर नेशनल रैंकिंग जूडो टूर्नामेंट है, आयोजक राजस्थान राज्य जूडो संघ है, और आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया था। राजस्थान के विजेता रजत पदक और कांस्य पदक रहे हैं विष्णु शर्मा और यश यादव ने ये टूर्नामेंट आपके जीता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और दोनों खिलाड़ी जो आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है उसमें भारत का क्या करेंगे? प्रतिनिधित्व करेंगे, क्योंकि नेशनल स्तर पर इन्होंने पदक जीता है, तो अब नेशनल के बाद में ये सीधे इंटरनेशनल ही जाते हैं। ठीक है, तो ये दो ध्यान रखना, यश और विष्णु शर्मा, रजत विष्णु, यश कांस्य पदक है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखो 27वीं अखिल भारतीय इनविटेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप। ठीक है, अखिल भारतीय है तो भारत में कहीं पे भी हो सकते हैं, वो भी अखिल भारतीय थी। तो ये आपके कहाँ पर हुई? गुड़गांव हुई। एक अखिल भारतीय टूर्नामेंट यदि कोई राजस्थान में होता है, यदि कोई राजस्थान के किसी संस्था द्वारा आयोजन किया जाता है, या राजस्थान के किसी खिलाड़ी ने वहां पर पदक जीते हैं, तो वो महत्वपूर्ण ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और आरपीएस से आजकल क्या है, नेशनल लेवल के टूर्नामेंट कम पूछ करके राज्य स्तरीय ज्यादा पूछ रही है, और राज्य से भी आजकल स्कूल स्तरीय पूछने लगी थी। ठीक है, बीच में कुछ जो है 1-2 वर्ष इन्होंने राज्य स्तरीय पर फोकस किया था, और अब जैसे ट्रेंड चेंज किया तो इन्होंने ये स्कूल स्तर पर ये आ गए हैं। ठीक है, तो स्कूल स्तर या फिर यूनिवर्सिटी स्तर के अंदर ये जो है वो पूछ रहे हैं। तो 27वीं अखिल भारतीय इनविटेशनल रोलर जो स्केटिंग चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी? गुड़गांव के अंदर हुई थी। आयोजक इसकी एमेच्योर रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पर आपको देखना है शौर्य महेश्वरी जयपुर स्केटिंग इंडिया क्लब की है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। स्तुति ये भी जयपुर की है, कांस्य पदक जीता इन्होंने महिला वर्ग अंडर 9 के अंदर। प्रतिभागी 5 से 17 वर्ष की आयु के यहाँ पर स्केटर्स शामिल हुए थे। तो ये आपके जो है स्केटिंग की है 27वीं अखिल भारतीय।
तो शौर्य महेश्वरी ने स्वर्ण जीता और स्तुति ने कांस्य पदक जीता, दोनों जयपुर की है। और जयपुर के अंदर वर्तमान के अंदर भी स्केटिंग को लेकर के काफ़ी अच्छा क्रेज है, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूलिंग के अंदर हैं और काफ़ी प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं। एकेडमियाँ भी जो है अभी शानदार चल रही है स्केटिंग्स की जयपुर के अंदर। और आप सभी जयपुर रहते हो या जयपुर घूमने जाते हो तो आप पत्रिका गेट वगैरह वो जरूर जाते हो, तो वहाँ पर भी जो है वो डेली शाम को स्केटिंग की जो अकेडमी है वो भी प्रैक्टिस करवाने के लिए बच्चों को लेके आते हैं। तो ये ठीक है, शौर्य महेश्वरी स्वर्ण पदक और स्तुति जयपुर, दोनों ही जयपुर के हैं। इन्होंने कांस्य पदक जीता गुड़गांव के अंदर जाकर के अखिल भारतीय इनविटेशनली आपके रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप के अंदर। यहाँ पर देखो 22वीं सीनियर है, ठीक है, अभी हमने बात की थी। और सीनियर के साथ में कौन सी है, नेशनल है और नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप। यही बात हो गई, खेल हो गया, नेशनल राज्य या स्कूली में से कोई एक होगा और सीनियर जूनियर सब जूनियर में से कोई एक होगा, ठीक है। तो तीनों कैटेगरीज यहाँ पर आ गई। कौन से नंबर की, 22वीं सीनियर नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप। इंपॉर्टेंट है रोल बॉल चैंपियनशिप, ये शायद अभी आया था एग्जाम में किसी में, असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर ये आया था, ठीक है। किस में आया था, असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था, ठीक है। और इसके अंदर देखो जब आया था ना, तब यहाँ पर कप्तान का नाम है एक स्टेटमेंट में आया था। एक तो ये आया था कि 22वीं सीनियर राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजन हुई थी, ठीक है। और राजस्थान सीनियर महिला टीम यहाँ पर रजत पदक या द्वितीय स्थान इन्होंने प्राप्त किया था, राजस्थान की महिला टीम ने, ठीक है, रजत पदक प्राप्त किया था। ये आया था एग्जाम के अंदर एक स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट आया था इसकी कप्तान, ठीक है, इसके कप्तान का आया था। अपने यहाँ पर इस कप्तान का नहीं था, लेकिन यही न्यूज आप 4-5 पेज आगे जाओगे कि बुक के अंदर हमारी, तो इस बुक के अंदर यही न्यूज रिपीट है, यही न्यूज रिपीट है और उसके अंदर कप्तान का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब मैंने ये न्यूज किताब बुक के अंदर डाली थी, तब एक्चुअल में क्या हुआ था कि जब बहुत सारे खेल हो जाता है तो सीधी सी बात है कि इतने स्टूडेंट्स को भी याद नहीं रहता है और इवन हमें भी याद नहीं रहते हैं, ठीक है, सीधी सी बात है। हम भी डालते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो आपका संकलन करके ही डालते हैं। तो जब मैंने खुद ने ये न्यूज़ डाली थी तब 2 जगह यह न्यूज़ थी और एक पहले थी और एक 10 पेज की बाद में थी। तो इतने सारे खेल है क्या, वो मुझे मेरे खुद के मिक्स हो गया था, मुझे खुद को याद नहीं रहा था कि ये वापस आ गया क्या। तो मैंने क्या है कि पहले वाले के अंदर तो ये कप्तान वाला जो है वो अपने पार्ट है हटवा दिया था, ठीक है, और दूसरे वाले के अंदर वो रखवा दिया था। तो वो यहाँ से 4 पेज बाद में आप फिर देखोगे तो वहाँ पर कप्तान का नाम आपको मिल जाएगा। और मेरे किसी एक साथी ने मैसेज किया था कि सर मैंने जब बुक पढ़ी थी तब मेरे को ये चीज़ दूसरी बार लगी थी। तो पहली बार जब चीज़ें सेम थी तो दूसरी बार भी मैंने मिलान किया, यार ऐसे सेम सेम कैसे दे दी, तो उसमें कप्तान का नाम ही एक्स्ट्रा था। तो वो मेरे को, मैंने पढ़ा तो मेरे को याद हो गया कि भाई इस न्यूज़ में कप्तान का नाम एक्स्ट्रा है। पेपर में देखा तो वही कप्तान का नाम ही एक्स्ट्रा आ गया और मेरा सही हो गया। तो कभी कभी चीज़ें जो है जाने अनजाने में भी अच्छी हो जाती है, तो सेम वैसा ही हुआ है, ठीक है। तो उसके अंदर जो है लक है और ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रजत पदक और महिला टीम ने जीता, रोल बॉल इंदौर के अंदर हुई थी 22वीं, ठीक है। अब देखो राजस्थान सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025, राजस्थान कौन सी, सब जूनियर, वही कैटेगरी, नेशनल की जगह आ गई स्टेट, खेल आ गया सब जूनियर, टूर्नामेंट आ गया बैडमिंटन का, सब जूनियर बैडमिंटन का। कहाँ पर हो गया, अब स्टेट का है तो मैक्सिमम भाई राजस्थान के अंदर ही होगा स्टेट लेवल का। नेशनल लेवल का राजस्थान भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, लेकिन स्टेट का तो राजस्थान में ही होगा। तो कहाँ पर, झुंझुनू के अंदर हुआ। इंपॉर्टेंट है झुंझुनू। और क्या इंपॉर्टेंट है, खिलाड़ी माधव शर्मा जयपुर के हैं जिन्होंने अंडर 13 एकल के अंदर स्वर्ण पदक जीता और अंडर 13 युगल के साथ में रजत पदक जीता, प्रणव मूलचंदानी के साथ में मिलकर के, ठीक है। अब आरपीएससी अगर देती तो ये भी याद रखना पड़ता, ये भी याद रखना पड़ता, आरएसएस भी है। और ये इतना याद रख लो कि भाई जो है सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर झुंझुनू में जो ही जयपुर के माधव शर्मा ने वहां पर गोल्ड मेडल जीता, ये इंपॉर्टेंट है और माधव शर्मा का नाम आपको याद रखना है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। कृष्णा खीचड़ लोकपुरा शिखर के अंदर इसका आयोजन हुआ था, राजस्थान की पहली महिला रेफरी ये बनी है, ठीक है। तो राजस्थान की पहली महिला रेफरी कृष्णा खीचड़ प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 के अंदर बनी और कहा, लोकपुरा शिखर।
उसके बाद में देखो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप इंपॉर्टेंट है, विश्व वर्ल्ड का है, मुक्केबाजी का है, लेकिन वर्ल्ड मुक्केबाजी चैंपियनशिप स्थान कहां पर आयोजन हुआ था? तो लिवरपूल इंग्लैंड के अंदर हुआ था। भाई वर्ल्ड का है, लिवरपूल इंग्लैंड के अंदर हुआ, हमारे राजस्थान करंट अफेयर के अंदर कैसे चीज आ गई? तो इसका मतलब क्या हो गया कि राजस्थान का कोई ना कोई खिलाड़ी यहाँ पर गया होगा। ठीक है, तो देखो भारतीय खिलाड़ी है भाई, भारत की टीम से जाएगा वहां, तो राजस्थान की टीम तो वहां पर जाएगी नहीं। मुक्केबाजी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो भारतीय खिलाड़ी नुपुर शोरण है। अब ये कहाँ का? इनका संबंध कहीं ना कहीं राजस्थान से रहा है। तो ये आपके जो है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हमारा जयपुर है। ठीक है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय का जयपुर है। तो इनके क्या ये टीसी है नुपुर शोरण, और इन्होंने भारतीय टीम का नेतृत्व या फिर भारतीय टीम के अंदर भागीदारी करते हुए, ठीक है, भारतीय टीम की तरफ से वहां पर गए थे मुक्केबाजी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप लिवरपूल इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, तो वहां पर इन्होंने रजत पदक जीता है, 80 केजी वर्ग के अंदर क्या जीता? रजत पदक जीता है। तो ये आपको ध्यान रखना, नुपुर शोरणी। ठीक है, शोरान, नुपुर शोरान विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप लिवरपूल के अंदर इन्होंने इन्होंने रजत पदक है वहां पर जीता है। ये आपको ध्यान रखना, टीसी है रेलवे के, तो नुपुर शोरान। उसके बाद में देखो यहाँ पर 48वीं अखिल भारतीय रेलवे, अखिल भारतीय, एक तुमने पहले पढ़ा था अखिल भारतीय रेलवे ट्रैक साइकिलिंग वाला, ठीक, जिसके अंदर हमने पढ़ा रोजित सिंह, रोनाल्डो और देवेंद्र बिश्नोई, वो पढ़ा था। ठीक है, और एक आपके 48वीं अखिल भारतीय रेलवे ये सुरक्षा बल कबड्डी वाला है। ठीक है, एक तो ट्रैक साइकिलिंग वाला था, एक कबड्डी वाला था, दो रेलवे के आए थे। ये इसका स्थान कहाँ पर? जोधपुर मंडल है, तो इसलिए आपको पता है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अखिल भारतीय स्तर की, इस अखिल भारतीय स्तर की है। और रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का कबड्डी जो प्रतियोगिता है वो कहाँ पर? जोधपुर मंडल के अंदर हुआ। मेजबान उत्तर पश्चिम रेलवे होगा भाई। ठीक है, हमारा राजस्थान का उत्तर पश्चिम रेलवे। कुल 14 टीमों ने यहाँ पर भागीदारी दी, जिसके अंदर 3 महिला टीमें भी शामिल थी। सुनीता चौधरी, ये जो आपके वुसु टूर्नामेंट हुआ था, बटुमी ओपन इंटरनेशनल वुसु, ठीक है, जॉर्जिया के अंदर हुआ था। टूर्नामेंट का नाम तो असल में ये है, ठीक है, बटुमी ओपन, ये है आपके जो टूर्नामेंट का नाम है बटुमी ओपन इंटरनेशनल वुसु टूर्नामेंट, जो जॉर्जिया के अंदर आयोजन हुआ था। इसके अंदर सुनीता चौधरी ने क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता, क्षेत्र केजी भार वर्ग के अंदर। ठीक है, तो पहली बात तो ये खेल कौन सा है? खेल है वुसु, और वुसु के अंदर भी आपके कौन सा है? तो आप इसको याद करोगे बटुमी इंटरनेशनल। ठीक है, बटुमी इंटरनेशनल, ये आप याद करोगे ओपन। ठीक है, बटुमी ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट है किसका? वुसु का अंदर। और हुआ कहाँ भाई? तो ये आपका जॉर्जिया के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ? ये आपके जॉर्जिया के अंदर हुआ। गोल्ड मेडल जीता, स्वर्ण पदक किसने जीता? स्वर्ण पदक जीता है आपके सुनीता चौधरी ने। किसने जीता? यहाँ पर आपके स्वर्ण पदक सुनीता चौधरी ने जीता। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता आपके सुनीता चौधरी ने, ये आपको भी ध्यान रखना है, सुनीता सुनीता चौधरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली राजस्थान की एकमात्र एथलीट है वो। ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली राजस्थान की एकमात्र एथलीट कौन सी? सुनीता चौधरी। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, बटुमी ओपन इंटरनेशनल वुसु टूर्नामेंट जो जॉर्जिया के अंदर हुआ था, उसके अंदर सुनीता चौधरी राजस्थान की है, जो सुनीता चौधरी जिसने आपके गोल्ड मेडल वहां पर जीता, क्षेत्र के वर्ग के अंदर। ये अभी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये और भी इंपॉर्टेंट है, मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड 2025, इस बार 32वां संस्करण था, और मथुरा दास माथुर अवार्ड के पहले भी खूब प्रश्न आए हुए हैं, और अभी भी आपके लिए क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। इसकी घोषणा 26 अगस्त 2025 को की गई थी, और वितरण इसका 6 सितंबर 25 को किया गया था। तो अगस्त के माह में भी ये चर्चा में आया था, सितंबर में फिर चर्चा में आया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और डेट वगैरह तो इसमें नहीं पूछी जाती है, आपको तो पूछा जाएगा। देखो ये कि जो पुरस्कार है वो किस किस को मिला है, तो देखो सीनियर वर्ग के अंदर याद रख लेना, महिपाल लामरोड, मैंने आज ही टेलीग्राम पे वो एक इन्फोग्राफिक शेयर किया था, तो उसके अंदर भी डाला था कि सीनियर वर्ग का जो है महिपाल लामरोड है, रणजी कप्तान 2024-25 में इन्होंने 12 रन बनाया। जूनियर वर्ग के अंदर कार्तिक शर्मा, और सब जूनियर के अंदर यथार्थ भारद्वाज। तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, तीनों ही याद रखना है, महिपाल लामरोड, कार्तिक शर्मा, यथार्थ भारद्वाज। महिपाल लामरोड, कार्तिक शर्मा, यथार्थ भारद्वाज। सीनियर महिपाल, जूनियर कार्तिक, और सब जूनियर यथार्थ भारद्वाज। 3 है। मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड 32वां संस्करण था। चयन समिति के जो अध्यक्ष है वो वेद आहूजा थे, वो ये भी आपके पूर्व रणजी खिलाड़ी रहे हुए हैं। ठीक है, तो महिपाल लामरोड को ये सम्मान 2 बार अब तक दिया जा चुका है, 2017 में, और एक इस बार 2025 के अंदर दिए हैं, और 2 बार पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये राजस्थान के कौन से? चौथे क्रिकेटर हैं। ठीक है, तो मथुरा दास माथुर जो क्रिकेट अवार्ड है वो आपके
महिपाल लामरोड को 2 बार 17 और 25 में दिया गया, और ये कौन से चौथे क्रिकेटर है। ठीक है, तो ये आपको भी ध्यान रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट में जब चीजें आती हैं, आरपीएससी में भी आगे एसआई का एग्जाम दोगे, तो मान लो अगर आ जाए कि इस बार का 32वां मथुरदास माथुर अवार्ड महिपाल लामरोड को दिया गया, एक स्टेटमेंट, दूसरे स्टेट में आ जाए कि ये अवार्ड इसको जो है वो दूसरी बार प्राप्त करने वाले ये चौथे या 5वें खिलाड़ी है, इस तरीके का कोई स्टेटमेंट आ सकता है। ठीक है, पुरस्कार भी ध्यान रखें, 15,000 सीनियर को दिया जाता है, और जूनियर और सब जूनियर दोनों को 7,500 रुपये दिए जाते हैं। तो यहाँ पर तो आ जाएगा आपका कार्तिक शर्मा। ठीक है, जूनियर के अंदर आ जाएगा आपका कार्तिक शर्मा, और सब जूनियर के अंदर आ जाएगा आपका यथार्थ भारद्वाज। ठीक है, यथार्थ भारद्वाज यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आप ध्यान रख ले, यथार्थ भारद्वाज और आपके कार्तिक शर्मा, इन दोनों को मिलेगा, और सीनियर के अंदर महिपाल लामरोड आपके यहाँ पर है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर याद रखना। उसके बाद में आती है आपके एथलेटिक्स अकेडमी का उद्घाटन अजमेर के अंदर हुआ। हम पहले भी ये सारी न्यूज जो है वो बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, एथलेटिक्स अकादमी अजमेर के अंदर इसका आयोजन हुआ, स्थापना हुई एथलेटिक्स अकेडमी की, कहाँ पर, अजमेर के अंदर, पटेल स्टेडियम अजमेर के अंदर। ठीक है, अकेडमी खोली गई, और इसका जो उद्घाटन करता है वो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा किया गया था। बजट 2024-25 की एक घोषणा थी। ठीक है, इस बार जो बजट था पिछला वो 25-26 था। ठीक है, जो फरवरी 2025 में जारी, अब वापस बजट जो अगला जारी होगा वो आपके 26 हो जाएगा। ठीक है, 26-27 ये आपका बजट है वो इसमें जारी होने वाला है। ये अभी वर्तमान में चल रहा है, और इससे पहले बजट के अंदर ये घोषणा की गई थी। ठीक है, 24-25 बजट के अंदर ये घोषणा की गई थी, और इस साल ये आपके एथलेटिक्स अकादमी का उद्घाटन यहाँ पर किया गया था। ठीक है, संचालन राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद करेगी इसका, और यहाँ पर 30 खिलाड़ियों के भोजन, शिक्षा व खेल प्रशिक्षण की यहाँ पर क्या रहेगी, व्यवस्था रहेगी। कम से कम 30 खिलाड़ियों के भोजन, शिक्षा और खेल प्रशिक्षण, ये आंकड़ा है, ये आरपीएससी पूछ लेती है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में यदि बात करें अपन 14वीं सब जूनियर, ठीक है, सॉरी 44वीं 44 सब जूनियर है, नेशनल लेवल की है, शूटिंग बॉल चैंपियनशिप है। ठीक है, वही बात, शूटिंग बॉल नेशनल और सब जूनियर वही कैटेगरी मैंने आपको पहले बता दी। कहाँ पर हुआ, बिहार, क्योंकि कौन सी सब जूनियर की है, लेकिन कौन सी नेशनल लेवल की, और नेशनल लेवल की इंडिया में कहीं पे भी हो सकती है। कहाँ हुई, बोध गया, बिहार के अंदर। कौन सी श्रेणी की है, सब जूनियर है, इसका मतलब सब जूनियर अंडर 17 है। ठीक है, अंडर 17 है सब जूनियर, और जूनियर अंडर 19, और उससे अधिक सीनियर। ठीक है, तो सब जूनियर अंडर 17। ठीक है, आप कहीं पे भी पढ़ते हो कि 17 और 19 वर्ग, अभी हमने पहले पढ़ा था 17 व 19 वर्ग के बालक और बालिकाएं, है ना, ये हमने पढ़ा था। तो 17 तो आ गया सब जूनियर, और 19 आ गया जूनियर। ठीक है, हम भले वैसे कहो या वैसे कहो, एक ही बात। कौन सा पदक जीता इन्होंने, स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, किसने, राजस्थान टीम ने। कहाँ पर, शूटिंग बॉल चैंपियनशिप है, नेशनल बोध गया, बिहार के अंदर सब जूनियर की हुई थी, अंडर 17 जिसको बोलते हैं। राजस्थान ने वहां पर स्वर्ण पदक जीता, और राजस्थान ने पंजाब को हराया। ठीक है, पंजाब को हराया, राजस्थान ने पंजाब को 21-18 21-17 से हरा दिया। पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच या सेट नहीं हारा राजस्थान ने। ये लाइन भी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एक उपलब्धि है कि भाई पूरा टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा, और गोल्ड मेडल जीता। शूटिंग बॉल चैंपियनशिप सब जूनियर अंडर 17 बोध गया बिहार, अखिल भारतीय टूर्नामेंट है, ये याद रखना। और इनके कप्तान का नाम भी याद रखना ही है भाई। ठीक है, कप्तान का भी यहाँ पर थर्ड ग्रेड में नहीं तो आपके आरपीएस से आ गए, एसआई में पूछ लेगी। मितेश थालोड़ अनूपगढ़ है, टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी रहा है, कप्तान भी है मितेश थालोड़, इंपॉर्टेंट याद रखे। उसके बाद में 23वीं राजस्थान स्टेट शॉटगन चैंपियनशिप 2025, कौन सी, 23वें नंबर की है, और स्टेट लेवल का टूर्नामेंट है, मैंने पहले ही बता दिया। और स्टेट लेवल का होगा तो कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर होगा। ठीक है, और कौन सा है, टूर्नामेंट का नाम क्या है, शॉटगन है ना, खेल का नाम क्या है, शॉटगन टूर्नामेंट है। ठीक है भाई, शॉटगन हो गया, ये आपके शॉटगन टूर्नामेंट है। कहाँ पर आयोजन हुआ, तो ये आपके शूटिंग रेंज है ओएसिस। ठीक है, ओएसिस शूटिंग रेंज जगतपुरा जयपुर, आप ऐसा याद कर लो, ओएसिस शूटिंग रेंज की जरूरत नहीं है, जगतपुरा जयपुर के अंदर स्टेट शॉटगन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। और शॉटगन है तो आयोजन भी राजस्थान राइफल एसोसिएशन करेगा। प्रमुख विजेता डबल ट्रैप पुरुष के अंदर यदि बात करें तो देखो, सीनियर मास्टर अमृत सिंह भाटी, आपके मास्टर सिद्धार्थ नथावत, पुरुष वर्ग के अंदर विनय प्रताप सिंह, और जूनियर
के अंदर विनय प्रताप सिंह। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखें। महिला वर्ग के अंदर आप आनंदी सिंह, ये सभी गोल्ड है, विजेता है, गोल्ड मेडल है। यहाँ पर एक एक लिखा हुआ है, गोल्ड 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 और गोल्ड। यहाँ पर भी ये गोल्ड है। आनंदी सिंह जूनियर और यूथ दोनों में स्वर्ण पदक, और मैत्री सिंह जूनियर और सीनियर के अंदर, कौन सा, जूनियर के अंदर तो गोल्ड मेडल है और सीनियर के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। आनंद सिंह और मैत्री जो महिला वर्ग है, इनका नाम पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, स्टेट शॉर्ट गन के अंदर आनंदी सिंह ने जूनियर और यूथ, ठीक है, दोनों के अंदर कौन सा, स्वर्ण पदक जीता, जबकि मैत्री सिंह ने एक के अंदर गोल्ड जीता और दूसरे के अंदर क्या जीता, रजत पदक है इन्होंने जीता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान उसमें रखना है। उसके बाद में यदि बात करें नेशनल मास्टर्स क्लासिक एंड इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, कौन सा है, पावर लिफ्टिंग की है और नेशनल मास्टर्स है। ये आपके क्लासिक एंड जो इक्विप्ड है, ये इनकी श्रेणियां होती है। ठीक है, आपको याद रखना है कि देखो नेशनल है तो पूरे भारत में कहीं पे भी हो सकती है। तो ये आपके कहाँ हुई, केरल कोझिकोड के अंदर हुई, पावर लिफ्टिंग की है, इतना याद रखें। और यहाँ पर केरल पावर लिफ्टिंग संघ एवं पावर लिफ्टिंग इंडिया ने आयोजित किया था। कुल मिला के केरल कोझिकोड केरल के अंदर राजस्थान का प्रदर्शन हमें याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अनीता राठी बाड़मेर से है, 63 kg के अंदर इन्होंने यहाँ पर विजेता ये रही है। तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अनीता राठी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोझिकोड केरल के अंदर पावर लिफ्टिंग के मामले में इतना याद रख लेना थोड़ा बहुत। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। अंडर 17 यही सब जूनियर वाला है, अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती है, लेकिन कहाँ का, वर्ल्ड टूर्नामेंट, इंटरनेशनल लेवल की कुश्ती है। और याद है भाई एथेंस ग्रीस के अंदर। अब यहाँ अभी देखो इंपॉर्टेंट आरएसएसबी के हिसाब से इसलिए इंपॉर्टेंट है, आरएसएसबी का जो ट्रेंड के अनुसार क्वेश्चंस है वो आएगा, इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट हो और राजस्थान का कोई इसी खिलाड़ी ने भाग लिया हो या पदक जीता हो। ठीक है, तो ये आरएसएसबी के क्वेश्चंस बनता है। फिर थोड़ा और नीचे आता है, तब नेशनल लेवल का कोई टूर्नामेंट है और राजस्थान के किसी खिलाड़ी ने पदक जीता हो। ठीक है, नेशनल लेवल का टूर्नामेंट में राजस्थान के किसी खिलाड़ी ने पदक जीता हो, तब यहाँ पर एक क्वेश्चन आरएसएस भी बनाती है। ठीक है, और बहुत कम बनाती है यहाँ पर स्टेट लेवल पर। ठीक है, स्टेट लेवल का कोई खिलाड़ी हो और जिसने पदक जीता हो, ये आपके राजस्थान आरएसएसबी का ट्रेंड है। आरपीएससी स्टेट तक तो पहले आ रही थी, अब आरपीएससी इससे आगे आ गई। स्कूल और यूनिवर्सिटी लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर पदक की बात कर रही है, विजेता की बात कर रही है आरपीएससी। तो आरपीएससी बहुत जो है नीचे तक चली गई और ये अभी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल तक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और ये अंडर 17 जो वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप है, ये ऑलरेडी वैसे ही इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी इंपॉर्टेंट था, पहले भी इसके क्वेश्चंस आते रहे हैं और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ की जो अश्विनी विष्णु है, भीलवाड़ा जिले से संबंधित है, इन्होंने 65 kg भार वर्ग के अंदर कजाकिस्तान की मुकायो राखिमजो को 3-0 से पराजित करके क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। अश्विनी विष्णु ने क्या जीता, 65 kg वर्ग के अंदर गोल्ड मेडल। देखो इनकी ये श्रेणी भी याद रखनी है आपको। ठीक है, श्रेणी भी याद रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनका जिला भी याद रखना, भीलवाड़ा, ये इंपॉर्टेंट है। एथेंस ग्रीस के अंदर हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कजाकिस्तान की मुकाई और राखी में जो वो हटाया था। उसके बाद देखो वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली राजस्थान की कौन सी है, पहली महिला पहलवान है। इसीलिए ये मैं कह रहा था कि ये जो अश्विनी आपके विष्णु है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है भीलवाड़ा की 65 kg भार वर्ग के अंदर। क्यों, क्योंकि वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली राजस्थान की कैसी है, राजस्थान की ये पहली महिला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैंने आपको इसको याद रखने को कहा था। ठीक है, उसके बाद में यदि बात करें हम, इसकी पूर्व उपलब्धि भी है इसी साल की। यह तो कब का है, 28 जुलाई से 3 अगस्त का है, लेकिन इससे जस्ट पूर्व है भाई, ये 1 जुलाई का, तो ये भी 2025 का, ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा, 25 का करंट तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो इन्होंने वियतनाम एशियन अंडर 17 रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर भी क्या जीता, गोल्ड जीता। ठीक है, ये तो आपके एथेंस ग्रीस के अंदर जीता वर्ल्ड बड़ा, और ये आपके वियतनाम एशियन के अंदर भी जीता, इन्होंने गोल्ड जीता। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखो इनके साथ में कुछ अन्य पदक विजेता की बात करें तो कोमल वर्मा कहाँ के, सिक्कर की है, 49 kg फ्री स्टाइल। ठीक है, राजस्थान टीम से यहाँ पर पहलवान अश्विनी विष्णु और कशिश गुर्जर थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर देखो अंतरराष्ट्रीय पैरा शूटर की बात करें, रुद्राज खंडेलवाल, इसका प्रश्न अभी आ ही चुका था हाल ही के अंदर कि कौन से जिले से संबंध है अंतरराष्ट्रीय पैरा शूटर रुद्राज खंडेलवाल, भरतपुर, कौन से जिले से संबंधित है, भरतपुर जिले से संबंध है, इनका प्रश्न पहले आ ही चुका है। ठीक है, पहली प्रतियोगिता देखो, पहली ओपन इंडिया पैरा शूटिंग चैंपियनशिप 2025, भाई ये पैरा शूटर तो है ही है,
तो पहली ओपन इंडिया पैरा शूटिंग चैंपियनशिप 2025 जो पुणे के अंदर आयोजित हुई थी, जिसके अंदर इन्होंने कुल कितने 6 पदक जीते थे। किसने? रुद्रांश खंडेलवाल, भरतपुर से संबंधित है, और इन्होंने कुल 6 पदक जीते थे। ये एग्जाम में आ रखा है, जिसके अंदर इन्होंने 2 गोल्ड जीता, 3 इन्होंने रजत जीता है और 1 इन्होंने कांस्य जीता, यानी 2 + 3 5 + 1 6, 6 पदक, 2 3 1, 6 पदक जीता रुद्रांश खंडेलवाल ने पुणे के अंदर पहली ओपन इंडिया पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर। ठीक है भाई, पहली ओपन इंडिया पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर रुद्रेश खंडेलवाल ने कितने 6 पदक यहाँ पर जीते हैं। पुणे के अंदर आयोजन हुआ था, इंपॉर्टेंट है। और इनका इवेंट ये 10 मीटर एयर पिस्टल में भाग लेते हैं, 10 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में भाग लेते हैं, 50 मीटर ये पिस्टल में भाग लेते हैं, और इन्होंने विभिन्न कैटेगरियों के अंदर यहाँ पर कुल 6 पदक जीते हैं। इंपॉर्टेंट है, रुद्रांश खंडेलवाल भरतपुर से ये संबंधित है, ये प्रश्न आया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर एक टूर्नामेंट है सन सिटी जोधपुर ऑल इंडिया शूटिंग चैंपियनशिप। कौन सा है? ठीक है, सन सिटी जोधपुर ऑल इंडिया शूटिंग चैंपियनशिप है, यहाँ एक टूर्नामेंट है। कहाँ पर आयोजन हुआ इसका? जयपुर के अंदर आयोजन हुआ। देखो ये थोड़ा क्या है, कंफ्यूजिंग है, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। यानी यहाँ पर जैसे मान लो प्रश्न आ गया सन सिटी, तो भाई जोधपुर को कहते हैं सन सिटी, पहली बात तो। फिर इन्होंने लिख दिया जोधपुर, ठीक है, फिर इन्होंने लिख दिया ऑल इंडिया शूटिंग चैंपियनशिप। इसका मतलब पूछ ले कहाँ हुआ। अब दिमाग में ये आता है कि ये सन सिटी है, जोधपुर है, ऑल इंडिया टूर्नामेंट तो कहाँ होगा? जोधपुर में होगा, ऑब्वियस सी बात है, दिमाग में आ जाता है। और यहाँ पर जो तो है तुक्का लगाने वाला है कि यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है। तो ये क्या है, असल में ये जयपुर के अंदर हुआ था। ठीक है, मोहम्मद तारिक शमसी जयपुर के जो है ये यहाँ के विजेता रहे थे, ये भी याद करना है। यहाँ पर टीम 22 राइफल इवेंट में रजत और व्यक्तिगत इवेंट में इन्होंने कांस्य पदक है वो जीता है। तो ये याद रखें, रजत और कांस्य पदक इन्होंने जीता है। मोहम्मद तारिक शमसी, इनका नाम भी याद रखें। ठीक है, सन सिटी जोधपुर ऑल इंडिया शूटिंग चैंपियनशिप के विजेता रहे हैं मोहम्मद तारिक शमसी जयपुर के, और जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ है। उसके बाद में बात करें 51वीं राष्ट्रीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता। कौन सी है? तैराकी। कौन से, कहाँ की है? नेशनल लेवल की। कहाँ है? नेशनल लेवल की। तो पूरे भारत में कहीं पे भी हो सकती है। और जूनियर की है, जूनियर के आगे मतलब 19 अंडर 19 है। ठीक है, सब जूनियर अंडर 17 थी, ये अंडर 19 है। कौन सी? राष्ट्रीय स्तर की है। इसका मतलब भारत में कहीं पे भी हो सकती है। कहाँ हुई? अहमदाबाद के अंदर हुई। कहाँ हुई? अहमदाबाद के अंदर हुई, अगस्त के अंदर हुई। तो राजस्थान के जो साहिल गुप्ता है, उन्होंने यहाँ पर कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। साहिल गुप्ता ने यहाँ पर कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। ठीक है, ये क्या है? ये तैराक है। क्या है? ये तैराक है। ठीक है, तैराक है, सिंबल लिखा हुआ है। और पदक कौन सा जीता? इन्होंने कांस्य पदक जीता। ठीक है, कांस्य पदक जीता है। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, थर्ड कांस्य पदक। और यहाँ पर 200 मीटर बटरफ्लाई समय इन्होंने 2:08:41 लिया। ठीक है, तो समय तो वगैरह नहीं पूछा जाता। आपको ये ध्यान रखना है कि भाई 51वीं राष्ट्रीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता जो अहमदाबाद में हुई थी, वहां पर राजस्थान के साहिल गुप्ता ने कौन सा कांस्य पदक जीता है, ये आपको ध्यान में वहां पर रखना है। उसके बाद में यहाँ पर बात करें राजस्थान सब जूनियर है, कौन सी लेवल की? स्टेट की। स्टेट की है, इसका मतलब राजस्थान में कहीं पे भी होगी। सब जूनियर और कौन सी है? स्पेशल यहाँ पर दे ही दिया है, बालिका और आगे खेल फुटबॉल। तो कितनी कैटेगरी हो गई? एक स्टेट हो गई, एक सब जूनियर हो गई, एक बालिका हो गई, एक फुटबॉल हो गई। 4 कैटेगरी यहाँ पर साथ में दे दी। और सब जूनियर का मतलब आपको पता है अंडर 17 है। ठीक है, कहाँ पर हुआ? जयपुर के अंदर। स्टेट है तो राजस्थान में कहीं ना कहीं होगा, जयपुर में हुआ। विजेता टीम कौन सी जीती? नागौर, और नागौर ने बीकानेर को 4-2 से हरा दिया। ठीक है, तो राजस्थान स्टेट लेवल की सब जूनियर जो है कैटेगरी की बालिका आपके फुटबॉल, बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता किसने जीती? जयपुर के अंदर नागौर की टीम ने जीती, बीकानेर को 4-2 से हराया। ये थोड़ा ध्यान रख लेना। ऑल इंडिया इंटर जोनल नेटबॉल चैंपियनशिप 2025 क्या है? ऑल इंडिया इंटर जोनल, ठीक है, इंटर जोनल नेटबॉल चैंपियनशिप कहाँ हुई? चंडीगढ़। क्यों? ऑल इंडिया है ना, तो भारत में कहीं पे भी हो सकती है, चंडीगढ़ में हुई। वेस्ट जोन टीम ने यहाँ पर क्या जीता? रजत पदक जीता। कौन सी टीम ने? वेस्ट जोन टीम ने यहाँ पर रजत पदक जीता। और इनके जो सदस्य है वो संजय कुमार शर्मा, कहाँ के? सांगानेर जयपुर के, ये राजस्थान का है, इसलिए ये संजय कुमार शर्मा को आप जो है इंपॉर्टेंट मान सकते हो। ठीक है, ऑल इंडिया इंटर जोनल नेटबॉल चैंपियनशिप के अंदर चंडीगढ़ के अंदर हुए थे। रजत पदक वेस्ट जोन टीम ने जीती, और उस टीम के अंदर
संजय कुमार शर्मा सांगानेर के शामिल थे। आरपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आरएसएसबी में मुझे नहीं लग रहा ये पूछेंगे। ठीक है, राजस्थान महिला टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप खिलाड़ी कौन है? सानू सेन भीलवाड़ा की है। और यहाँ इनका जो रिकॉर्ड है वो बांसवाड़ा के विरुद्ध इन्होंने 5 गेंदों में 5 विकेट लिए। ठीक है, तो कौन सी बात कर रहे हैं? राजस्थान की बात कर रहे हैं। कौन सी बात कर रहे हैं? राजस्थान महिला टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं। और भीलवाड़ा की खिलाड़ी है सानू सेन। कौन है? सानू सेन, जिसने बांसवाड़ा के विरुद्ध 5 गेंदों पर 5 विकेट लिए हैं। उसके बाद में यदि बात करें जयपुर जिला जूनियर अंडर 19 हो गया, सब जूनियर अंडर 17 हो गया, जिला जूनियर शतरंज चैंपियनशिप। कौन सा? शतरंज चैंपियनशिप रहने वाला है यहाँ पर। और गर्ल्स चैंपियनशिप आशी उपाध्याय और ओपन चैंपियनशिप राजू उपाध्याय। अब ये है ना, आशी उपाध्याय ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जयपुर जिला जो जूनियर शतरंज चैंपियनशिप है, आशी उपाध्याय राज कपूर है, ये इंपॉर्टेंट है आरपीएससी के लिहाज से। ठीक है, रेणु सिंधी, इन्होंने क्या है, कुछ साइकिलिंग जो है उपलब्धि हासिल की है। 2 इंपॉर्टेंट इवेंट है, एक तो देखो मलेशिया ओडेक्स पीक चैलेंज, एक सिंगापुर ओडेक्स रेंडोनस, यानी आप याद रख सकते हो, एक मलेशिया और एक सिंगापुर। ठीक है, 2 यहाँ पर इवेंट है और 305 किलोमीटर और लगभग 300 मान लो, 305 और 300 किलोमीटर है, मलेशिया और सिंगापुर का इवेंट है। यहाँ पर इन्होंने साइकिलिंग के अंदर जो है रेणु सिंधी ने उपलब्धि हासिल की। कितने वर्ष की उम्र है? 59 वर्ष की है, जयपुर निवासी है रेणु सिंधी, 59 वर्ष की उम्र है भाई। ठीक है, और 300, 350, 305 किलोमीटर की इन्होंने साइकिलिंग की है और उपलब्धि ली है। इन दोनों राइड्स में भाग लेने वाली भारत की एकमात्र महिला, कौन सी भाई? एकमात्र महिला, किसकी? भारत की एकमात्र महिला साइकिलिस्ट है जो इन दोनों टूर्नामेंट में भाग लिया इन्होंने, रेणु सिंधी ने 59 वर्ष की उम्र में। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान आपको रखना है। आरसीए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन या अकेडमी, जो भी कह दो आप। ठीक है, क्रिकेट एसोसिएशन मेंटर नियुक्त यहाँ पर किए गए। पुरुष क्रिकेट टीमों के यहाँ पर मेंटर पंकज सिंह पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है उसको बनाया गया, जबकि महिला क्रिकेट टीमों के मेंटर आपके मेगा गौड़ को बनाया गया। ठीक है, तो ये आरसीए ने मेंटर नियुक्त किया गया है पुरुष क्रिकेट टीम के लिए पंकज सिंह और महिला क्रिकेट टीम के लिए मेगा गौड़ को यहाँ पर मेंटर है वो नियुक्त किया गया। पंकज सिंह और मेगा गौड़, याद रखना है आपको ये नाम। अब बात करें 44वीं सीनियर स्टेट है शूटिंग बॉल चैंपियनशिप, चूरू के अंदर इसका आयोजन हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुआ? चूरू। क्यों? क्योंकि ये स्टेट है। क्या है? स्टेट है, तो राजस्थान के अंदर होगा। शूटिंग बॉल है, सीनियर है भाई। ठीक है, तो 19 वर्ष से अधिक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, नवंबर और दिसंबर 2025 चूरू के अंदर हुआ। ठीक है, अब तो जैसे दिसंबर चला गया तो लगभग हो गया इसका आयोजन, तो इसको अपन अपडेट करेंगे। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, 15 जून 2025 को जयपुर में ये आयोजित राजस्थान शूटिंग बॉल एसोसिएशन की साधारण सभा में इसका निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में बना के बात कर लेंगे। ये देखो, सब जूनियर स्टेट चैंपियनशिप उदयपुर के अंदर जुलाई अगस्त में हुआ। ठीक है, जूनियर स्टेट चैंपियनशिप दौसा के अंदर अक्टूबर नवंबर में। यहाँ पर आप देख लो, सब जूनियर हुआ स्टेट है शूटिंग बॉल का उदयपुर के अंदर अंडर 17। उसके बाद में अंडर 19 जूनियर हुआ, सेम ही है कहाँ हुआ? दौसा के अंदर। और अब कौन सा? सीनियर। तो मैंने आपको 3 बताई, जूनियर सीनियर, ये एक ही खेल के 3 होते हैं। और ये आपके जो है शूटिंग बॉल फेडरेशन कप का जयपुर के अंदर। ठीक है, तो ये चूरू मतलब सबसे जो छोटा है वो उदयपुर, इसी साल में सारे उदयपुर, फिर सब जूनियर उदयपुर, फिर जूनियर आप जाओगे तो दौसा, फिर आप जाओगे तो सीनियर जाओगे तो चूरू, और फिर फेडरेशन कप जाओगे तो जयपुर। तो 4 ये शूटिंग बॉल स्टेट शूटिंग बॉल से संबंधित 4 टूर्नामेंट यहाँ पर है। ठीक, उसके बाद देखो राष्ट्रीय मास्टर्स वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता। ठीक है, कौन सा? मास्टर्स वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता, जो आपके गुजरात के अंदर हुई। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय नेशनल लेवल की है। हमने पढ़ा नेशनल लेवल की कहीं पे भी हो सकती है भारत में, तो कहाँ हुई? गुजरात के अंदर हुई, सूरत के अंदर। राजस्थान की टीम का वहां पर प्रदर्शन किया रहा वेट लिफ्टिंग के अंदर, ये हमें ध्यान रखना है, जून की न्यूज पूछी जा सकती है। ठीक है, कुल 16 पदक राजस्थान की टीम ने यहाँ पर जीते। कितने? 16 पदक जीते, 448 अंक के साथ में उप विजेता रहे हैं ये। ठीक है, यानी 16 पदक जीता। कितने पदक? 16 पदक जीता वेट लिफ्टिंग के अंदर। और 16 पदक के बावजूद भी इनके अंक जो 448 रहे हैं। और ये कौन सी रही? ये उप विजेता रही वेट लिफ्टिंग के अंदर। ठीक है,
टीम कप्तान कौन? अनुपम स्वामी है। ये आरपीएससी ने वैसे उसका पूछा था, इसका भी पूछा जा सकता है टीम कप्तान, ये आपको ध्यान रखना। और सुनीता देवी यहाँ पर महिला वर्ग के अंदर गोल्ड मेडल इनको मिला है। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर देखो केंद्रीय जनजाति खेल कूद प्रशिक्षण शिविर 2025 इंपॉर्टेंट है, कहाँ आयोजन हुआ? ठीक है, जनजातीय केंद्रीय लेवल का है भाई। ठीक है, केंद्रीय लेवल का, ये भी ध्यान रखे, केंद्रीय लेवल का है। और जनजातीय, ठीक है, स्पेशल जनजातीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर की बात कर रहे हैं। ये आपके वहां बांसवाड़ा के अंदर राजस्थान में हुआ, केंद्रीय स्तर का, तो इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ? बांसवाड़ा के अंदर हुआ। 23 मई से 12 जून 2025 को 21 दिवसीय आवासीय शिविर हुआ। 23 मई से 12 जून तक 21 दिवसीय आवासीय शिविर, इसका आयोजन राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर ने किया था। ठीक, इसके अंदर खेल कौन कौन से शामिल है वो आपको बताने हैं। तो देखो, एथलेटिक्स, तीरंदाज, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, फुटबॉल और बास्केटबॉल, ये आपके क्या रहने वाले हैं, इसमें खेल शामिल रहने वाला है। उद्देश्य क्या है? जनजाति बालक बालिकाएं खिलाड़ियों को विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करना, इसका क्या है? इसका उद्देश्य आपका रहने वाला है। आरसीए की चयन समितियां घोषित। ठीक है भाई, आरसीए की चयन समितियां हैं वो आपके यहाँ पर घोषित हुई। आरसीए का मेंटोर घोषित हुआ पंकज सिंह, हमने पढ़ा, और उसके साथ में हमने मेगा गॉड को पढ़ा मेंटोर। ठीक है, पुरुषों के लिए पंकज सिंह और महिलाओं के लिए मेगा गॉड हमने पढ़ा। अब यहाँ पर क्या है? आरसीओ की चयन समितियां यहाँ पर घोषित हुई। संयोजक की बात करें यहाँ पर, तो आपके जो जयदीप विहानी है, मई की बात है। सीनियर चयन समिति अध्यक्ष विलास जोशी, जूनियर बॉयज चयन समिति के अध्यक्ष अनूप दवे, पूर्व रणजी खिलाड़ी, और महिला क्रिकेट टीम के चयन समिति चेयरमैन पूनम यादव। अनूप दवे, पूनम यादव और विलास जोशी। ठीक है, तो सीनियर चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? विलास जोशी। जूनियर बॉयज अनूप दवे, और महिला क्रिकेट टीम के जो चयन समिति अध्यक्ष या चेयरमैन कुछ भी गए, वो आपके कौन है? वो आपके पूनम यादव है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान इसमें रखना था। उसके बाद में हमारा आता है बीच कबड्डी। राजस्थान यहाँ पर रहा है उप विजेता। बीच कबड्डी इंपॉर्टेंट है, ये आपके जून के अंदर हुआ था, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर इसका आयोजन हुआ था, और यहाँ पर विजेता आंध्र प्रदेश रही थी। आंध्र प्रदेश के अंदर इसका आयोजन हुआ था, वो इसका होम ग्राउंड था। बीच प्रतियोगिता, जो बीच के अंदर जो कबड्डी टूर्नामेंट हुआ था, तो वहां पर वो दक्ष थे खिलाड़ी, सीधी सी बात है। वहां का जो है उनका मॉल था, होम ग्राउंड था, वहां के वो उनकी प्रैक्टिस थी रोजाना की। राजस्थान में तो बीच है ही नहीं का, तो राजस्थान के अंदर इतनी जो है वो खिलाड़ी दक्ष और प्रैक्टिस नहीं थे। ठीक है, फिर भी राजस्थान वालों ने एक अच्छी जो है वो स्कोर किया, और आंध्र प्रदेश के साथ में 42-32 से राजस्थान है वो हार गई थी और उप विजेता बनी। फिर भी एक अच्छी उपलब्धि है उप विजेता बनना भी। ठीक है, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश विजेता रही। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर 12वां बीच कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। उसके बाद में बात करें पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप। ठीक है, अब ये जो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप है, ये आपके दक्षिण कोरिया के अंदर आयोजन हुआ था। क्यों? वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, और वर्ल्ड कप के अंदर विश्व में कहीं पर भी आयोजन हो सकता है। लेकिन अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी कि एक पैरा शूटर राजस्थान का, मैंने कहा कि भरतपुर का पैरा शूटर रुद्रांश खंडेलवाल, जिसने 6 पदक वहां पर जीते थे, और ये प्रश्न एग्जाम के अंदर आया था। अभी वही पैरा शूटर रुद्रांश खंडेलवाल, जो चांगवोन दक्षिण कोरिया गया था पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में भाग लेने के लिए। कौन? रुद्रांश खंडेलवाल, भरतपुर के अंदर। और यही सवाल यहीं से पूछा था कि पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप के अंदर 5 पदक जीतने वाले रुद्रांश खंडेलवाल का राजस्थान का संबंध किस जिले से है? ठीक है, तो भरतपुर से था रुद्रांश खंडेलवाल का। दक्षिण कोरिया पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप के अंदर इन्होंने 5 पदक जीता, 1, 3, 1। जबकि अभी हमने पहले पढ़ा था 6 पदक इन्होंने वहां पर जीते थे, 2 + 3 + 1, ये वहां पर इन्होंने 6 पदक हमने पढ़ा था। और यहाँ पर है 5 पदक, 1, 3, 1। ठीक है, श्रेणी वही आपके P1 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 मनीष नरवाल को हराया, भारतीय मनीष नरवाल को हराया हरियाणा के। ठीक है, रजत पदक टीम इवेंट में इन्होंने जीता है, स्टैंडर्ड पिस्टल टीम इवेंट के अंदर। कांस्य पदक 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर मिक्स टीम में जीता सुमेधा पाठक के साथ में। ठीक है, तो ये आपके रुद्रांश खंडेलवाल है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है भाई, रुद्रांश खंडेलवाल के बारे में पूछा जा सकता है आपको। उसके बाद में ये यश बरड़िया है, ये भी है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, शतरंज खिलाड़ी है, और शतरंज ने इसको IM नॉर्म के लिए इन्होंने जो है वो उपलब्धि यहाँ पर हासिल की है। ठीक है, और ये अंतरराष्ट्रीय IM मतलब अंतरराष्ट्रीय मास्टर, और ये इसका जो है तीसरा और अंतिम नॉर्म है। यानी यश बरड़िया 15 वर्ष के हैं, जयपुर निवासी है। यहाँ पर आपके 2 खिलाड़ी आएंगे शतरंज के अंदर राजस्थान के, जो हाल फिलहाल में चर्चा में है या इंपॉर्टेंट है, आप कुछ भी कह दे। ठीक है, राजस्थान के 2 खिलाड़ी यहाँ पर रहने वाले हैं।
तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अंदर दो खिलाड़ी, दोनों के नाम आपको याद रखना है। एक तो आप आगे यश बरड़िया, ठीक है, यश बरड़िया एक तो आ गया आपका, ये याद रखना है। और यश, इनका संबंध किस है, जयपुर से। एक और है अभिजीत गुप्ता है, कौन है, एक अभिजीत गुप्ता है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। अभिजीत गुप्ता ये आपके भीलवाड़ा निवासी है, कौन सा है, भीलवाड़ा निवासी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये राजस्थान के दो आपके जो है, यानी यहाँ पर यश बरड़िया को अंतरराष्ट्रीय मास्टर का तीसरा व अंतिम नॉर्म हासिल किया इन्होंने। कहां पर, बेलग्राड सर्बिया इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट के अंदर 2 जून को आयोजन हुआ था। लगभग 20 वर्ष बाद राजस्थान को आईएम नॉर्म प्राप्त करने वाला खिलाड़ी मिला। उससे पूर्व 2005 के अंदर भीलवाड़ा के अभिजीत गुप्ता ने ये आपके जो है हासिल किया था। 2008 में ये ग्रैंड मास्टर बने थे अभिजीत गुप्ता, 2005 के अंदर भीलवाड़ा के। उसके जस्ट 20 वर्ष बाद में यश बरड़िया, ठीक है, ये जयपुर है, इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की आईएम का। तो ये क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 20 वर्ष बाद में शतरंज का खिलाड़ी यश बरड़िया, ठीक है, तो ये आपको यश बरड़िया याद रखना। अभिजीत गुप्ता तो 20 साल पहले था और यश बरड़िया वर्तमान के अंदर है। तो आप दोनों खेल खिलाड़ी अपने पास में है, तो अपन दोनों याद रखेंगे इसको, अभिजीत गुप्ता और यश बरड़िया को, ठीक है। यहां पर देखो आप, राजस्थान सीनियर पुरुष फुटबॉल लीग, देखो हमने कहा कि कौन सी, सीनियर पुरुष फुटबॉल स्टेट लेवल की, स्टेट लेवल की पुरुष फुटबॉल है, वो भी सीनियर की। कहाँ आयोजन होगा, तो फुटबॉल लीग है, स्टेट की है, तो कहाँ होगी, स्टेट के अंदर भी होगी, ठीक है, कहाँ होगी, स्टेट के अंदर होगी। तो स्टेट के अंदर आप देखो यहाँ पर चैंपियन कौन रही, जिंक फुटबॉल अकेडमी, हिंदुस्तान जिंक की पहल जिंक फुटबॉल अकेडमी है, ये आपके रही थी इसमें चैंपियन। ए डिवीजन 4 वर्षों में दूसरी बार ये चैंपियन रही है, ठीक है। आई लीग आपके जो है वो 3 के लिए क्वालिफाई, भारत की चौथी टियर प्रोफेशनल लीग है ये। देखो द्वितीय स्थान रॉयल एफसी जयपुर का और तृतीय स्थान ब्रदर्स यूनाइटेड एफसी का। फुटबॉल का इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, अब ये याद रख सकते हो बस इतना कि भाई हिंदुस्तान जिंक जो फुटबॉल अकेडमी है वहां पर ये इन्होंने क्या है वो चैंपियन आपके इसमें रही है, ये याद रख सकते हो आप। इसमें थोड़ा सा आइडिया रख सकते हो, याद नहीं रहे तो भी कोई बात है नहीं, इसमें कोई इंपॉर्टेंट वाली ऐसी, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें, देखो 65वां केंद्रीय आवासीय की बात करें, खेलकूद प्रशिक्षण शिविर, ठीक भाई, सेंट्रल लेवल का है। अभी हमने पढ़ा था केंद्रीय जनजातीय प्रशिक्षण शिविर बांसवाड़ा वाला, और यहाँ पर आपके कौन सा है, केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर है। दोनों शिविर है, वो जनजातीय वाला शिविर था केंद्रीय का, और ये आपका आवासीय शिविर है। ये आपके कहाँ हुआ, माउंट आबू के अंदर हुआ। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर इसने जो है इसका आयोजन किया था 21 मई से 10 जून। निःशुल्क आवास, भोजन और कोचिंग, 6 खेल यहाँ पर शामिल थे, ठीक है। तो 6 खेलों के खिलाड़ियों को निःशुल्क आवास, भोजन और कोचिंग वगैरह दिया गया था, प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण शिविर है ये, आवासीय था, 180 खिलाड़ी यहाँ पर भाग लिए थे। देखो दिव्य कीर्ति सिंह इंपॉर्टेंट है राजस्थान के खेल खिलाड़ी एक के टॉपिक के हिसाब से, और ये आपके एशिया की नंबर 1 शीर्ष जो है वो महिला घुड़सवार बन चुकी है, एशिया की नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 महिला घुड़सवार बनी है, कौन सी, दिव्य कीर्ति सिंह। और ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दिव्य कीर्ति सिंह, दिव्य कीर्ति सिंह ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और वैश्विक रैंकिंग देखो 2024-25 में ग्लोबल ड्रेसर सीजन के अंदर वैश्विक रैंकिंग इसकी कौन सी, 23वीं स्थान है, लेकिन एशिया की नंबर 1 ये बन चुकी है। ये उपलब्धि पाने वाली पहली और एकमात्र भारतीय ये महिला है, ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्टेट आइकन इसको नामित किया है, ठीक है। दिव्य कीर्ति सिंह को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्टेट आइकन नामित किया है। पहली और एकमात्र महिला है भारत की, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, एशिया की नंबर 1 महिला घुड़सवार दिव्य कीर्ति सिंह, ठीक है। और अगर जिला पूछे तो आप जयपुर आप कर सकते हो इसका सही आंसर दिव्य कीर्ति सिंह का, ठीक है। उसके बाद में यदि बात करें फुटबॉल, मोहम्मद कैफ इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद कैफ का अंडर 19 भारतीय टीम में क्या हो गया, चयन हो गया, ठीक है भाई। तो राजस्थान के खिलाड़ी मोहम्मद कैफ है, जिनका अंडर 19 यानी जूनियर वर्ग के अंदर आपके भारतीय टीम के अंदर चयन हो गया, फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है, कर्नल मानवेंद्र सिंह जसोल है इसके अध्यक्ष। यह इंपॉर्टेंट है, बूंदी में अत्याधुनिक शूटिंग रेंज है उसका निर्माण हो रहा है। तो राजस्थान के बूंदी जिले में पहली अत्याधुनिक शूटिंग रेंज है वो स्थापित। शूटिंग रेंज की शुरुआत टॉप गन शूटिंग अकेदमी द्वारा, अकादमी की स्थापना पूर्व अंतर्राष्ट्रीय शूटर सिमोन शरीफ द्वारा, ठीक है। टॉप गन शूटिंग अकादमी की शाखाएं दिल्ली
गुरुग्राम, जयपुर और रायपुर छत्तीसगढ़ है यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आप शिमोन जो शरीफ है, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय शूटर है, वो इस टॉप गन अकेडमी जो है शूटिंग अकेडमी है, इसकी शुरुआत करने वाला था। और ये आपके बूंदी में पहली अत्याधुनिक क्या हो जाएगी, शूटिंग रेंज हो जाएगी। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। हाल ही में किस जिले में पहली अत्याधुनिक शूटिंग रेंज है कि उसकी स्थापना की गई, या उसकी स्थापना टॉप गन शूटिंग अकादमी या शिमोन शरीफ द्वारा की गई। इस तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको बूंदी याद रखना है, बूंदी। ठीक है, यहां पर आता है आपके 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2025। कौन सी, 34वीं है। देखो अपना वही सिस्टम, सब जूनियर है। अब भाई नेशनल है तो भारत में कहीं पे भी हो सकती है। कौन सी है, कबड्डी है, कबड्डी है, नेशनल भी है, सब जूनियर है, यानी अंडर 17 है। ठीक है, कहाँ हुआ, बोध गया बिहार के अंदर हुआ, 27 से 30 मार्च को हुआ था। राजस्थान की जो बालिका टीम है वो इन्होंने यहाँ पर क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता। इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये आपके सब जूनियर है, इसका मतलब अंडर 17 है। और अंडर 17 के अंदर यदि स्टेट वाली बात करें, स्टेट की नहीं, ये आपके नेशनल की है। ठीक है, ये आपकी कौन सी है, नेशनल की है। और नेशनल के अंदर ये आपकी कौन सी कैटेगरी की, अंडर 17 आ गई, तो सब जूनियर तो ऑटोमेटिक आ ही गया। ठीक है, सब जूनियर तो ऑटोमेटिक आ ही गया भाई, नेशनल की आ गई तो अंडर 17 आ गया, और यहाँ पर आ गया नेशनल आ गया। खेल कौन सा है, कबड्डी है भाई। ठीक है, कबड्डी यहाँ पर खेल रहने वाला। जीती कौन है, राजस्थान महिला। राजस्थान महिला जो है आपकी टीम है, अंडर 17 जो बच्चियों की टीम है, बालिका टीम है, महिला नहीं, आप बालिका लिख लो। ठीक है, राजस्थान बालिका जो टीम है वो आपकी इसमें कौन सी रही, विजेता रही, क्योंकि बच्चियों की टीम है, अंडर 17 की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान बालिका टीम यहाँ पर विजेता रही। कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता, स्वर्ण पदक इन्होंने यहाँ पर जीता। ठीक है, तो ये अभी आपको ध्यान रखना। राजस्थान बालिका टीम सब जूनियर बोध गया बिहार के अंदर आयोजन हुआ, नेशनल स्तर का टूर्नामेंट है, कबड्डी है। राजस्थान बालिका टीम ने क्या जीता, आपके स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता। हरियाणा को इन्होंने फाइनल में हराया था। किसको हराया था, हरियाणा को हराया था। सुरजन चौधरी टीम कोच, मैनेजर टीम राखी तंवर। और राजस्थान बालिका टीम, बालक टीम ने भी क्या पदक प्राप्त किया, आंध्र प्रदेश को हरा करके इन्होंने भी कौन सा कांस्य पदक प्राप्त किया। यानी राजस्थान बालिका टीम ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया और राजस्थान बालक टीम ने कांस्य पदक है वो प्राप्त किया। यानी कबड्डी के मामले में राजस्थान जो है एक अच्छी स्थिति में है। लेकिन फिर भी 12वां जो बीच कबड्डी मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ था, उसके अंदर आंध्र प्रदेश प्रथम रहा था और राजस्थान उस कबड्डी के अंदर जो है वो द्वितीय स्थान पर रहा था। तो ये आपको ध्यान रखना। बालिका महिला राजस्थान बालिका टीम विजेता स्वर्ण पदक और राजस्थान बालक टीम कांस्य पदक इसमें जीता है इन्होंने। सब जूनियर नेशनल कबड्डी बोध गया बिहार के अंदर 34वां संस्करण इसका था। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। यहाँ पर स्टेट लेवल का है और कराटे टूर्नामेंट है। कहाँ होगा, राजस्थान के अंदर कहीं ना कहीं होगा। तो ये आयोजन इसका जयपुर के अंदर 17-18 मई को। और खिलाड़ी जयपुर की जूही कुमारी ने 2 गोल्ड और 1 रजत पदक जीता और जूही का ये लगातार 4था स्टेट खिताब है। इंपॉर्टेंट है, जूही कुमारी जयपुर की है और इनका संबंध किस खेल से है, तो ये कराटे खेल से। कौन सा खेल से है भाई, जूही कुमारी का संबंध कराटे खेल से है। जयपुर की है, 2 गोल्ड और 1 रजत। किससे भाई, 2 गोल्ड और 1 रजत। ठीक है, बराबर कितने पदक, 3 पदक। ठीक है, 2 गोल्ड और 1 रजत, 3 पदक। और ये जूही का लगातार कौन सा 4था स्टेट खिताब है, तो ये और भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जूही कुमारी जयपुर राजस्थान स्टेट कराटे चैंपियनशिप के अंदर इन्होंने 2 गोल्ड और 1 रजत पदक जीता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जूही कुमारी जयपुर। ठीक है भाई, अब आगे देखो हम पढ़ते हैं अनुया प्रसाद। और अनुया प्रसाद भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, अनुया प्रसाद भी क्या है, अनुया प्रसाद भी इंपॉर्टेंट है। आपके 25वीं आपके क्या है, डेफ ओलंपिक्स हेतु क्वालिफाई होगी टोक्यो के अंदर नवंबर 2025 में ये हो गया आयोजन। अब देखो ये जब ये क्वालिफाई हुई थी मान लो इसी साल 2025 के अंदर, तो इसका नाम आया था अनुया प्रसाद 25वीं डेफ ओलंपिक्स के अंदर। ठीक है, डेफ ओलंपिक्स के अंदर ये क्या हो गई, क्वालिफाई हो गई थी 25वें अनुया प्रसाद। अब जब वो क्वालिफाई हो गई तो उसका टूर्नामेंट कब, नवंबर के अंदर, वो भी 2025 के अंदर। तो ये फिर चर्चा में आनी थी अनुया प्रसाद, 2 बार इसी खेल को लेकर के चर्चा में आई। अनुया प्रसाद का संबंध कहां से, किस जिले से, जयपुर से। निशानेबाज है बद्दीर वर्ग के लिए। ठीक है, और 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट, 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल के आवास के अंदर भोपाल शूटिंग रेंज अकादमी में आयोजन सिलेक्शन ट्रायल में इन्होंने ये कोटा हासिल किया है। और इन 2 कैटेगरियों के अंदर इन्होंने यहाँ पर भाग लिया है, 10 मीटर पिस्टल और 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है। क्वालिफाई करने के बाद नवंबर में इन्होंने
ये जो हो चुका है इसका क्या लिया, भाग इसमें लिया था। तो ये भी आपको थोड़ा क्या रखना है, इसमें आपको याद रखना है। ठीक है भाई। तो अगला देखो, इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप की बात करें, ये कहाँ पर हुआ, ये थाईलैंड में हुआ। ये ताइक्वांडो वाला भी क्या है, आपके महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो खिलाड़ी है, यहाँ की जो आपके मुस्कान कोटहोतिया, ठीक है, जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है, मुस्कान कोटहोतिया उनका नाम है। ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और मुस्कान कोटहोतिया का भी प्रश्न है, वो आ सकता है। तो इसके अंदर यहाँ पर देख रहे हैं कि इंटरनेशनल जो ताइक्वांडो चैंपियनशिप है वो कहां पर आयोजन हुई, थाईलैंड के अंदर हुई। 8 से 10 अगस्त को। खिलाड़ी मुस्कान कोटहोतिया है, कक्षा 11वीं की खिलाड़ी है, केशव विद्यापीठ समिति गर्ल्स स्कूल जामडोली जयपुर की ये विद्यार्थी है मुस्कान कोटहोतिया। ठीक है, ये याद रखें, जयपुर की 11वीं की कक्षा की जो बच्ची है, जिन्होंने अंडर 17 यानी अंडर 17 मतलब हमने कहा कि सब जूनियर 49 kg भार वर्ग के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए इन्होंने क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। और फाइनल में फिलीपींस की एरा में एमडो को इन्होंने पराजित किया था। तो ये आपके क्या है, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। मुस्कान कोटहोतिया बच्ची है 11th क्लास की, जामडोली जयपुर की। ठीक है, जामडोली जयपुर की स्कूल की ये बच्ची है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अंडर 17 की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप थाईलैंड में हुई थी, इंपॉर्टेंट है मुस्कान कोटहोतिया, इसको याद रखें। ठीक है, सेंट्रल इंडिया स्लैम स्क्वैश चैंपियनशिप 2025, कौन सा, सेंट्रल इंडिया स्लैम स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 इंडियन लेवल की है। इंदौर में इसका आयोजन हुई थी जुलाई के अंदर। सुभाष चौधरी और दिव्यांशी जैन, सुभाष चौधरी अंडर 19 बॉयज और दिव्यांशी जैन अंडर 13 गर्ल्स, दोनों ने क्या जीता, गोल्ड मेडल है यहाँ पर आपके जीता है। ठीक है, तो ये किसकी बात कर रहे हैं, ये आपके स्क्वैश की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्क्वैश की इन्होंने बात की है। और ये आपकी क्या है, सेंट्रल इंडिया स्लैम स्क्वैश है, इंदौर के अंदर इसका आयोजन हुआ था। सुभाष चौधरी बॉयज और दिव्यांशी जैन गर्ल्स, दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है यहाँ पर। दिव्यांशी जैन ने वेस्टर्न इंडिया स्लैम स्क्वैश मुंबई में भी क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था दिव्यांशी जैन। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में यदि बात करें हम 54वीं केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय राष्ट्रीय खेल कूद प्रतियोगिता, केंद्रीय विद्यालय की केवी की बात कर रहे हैं, केवी की बात कर रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय नेशनल खेल कूद प्रतियोगिता की बात करें, कहां पर आयोजन हुआ था, लखनऊ के अंदर इसका आयोजन हुआ था। अंडर 14 बालिका हॉकी खेल 28 से 3 अगस्त के मध्य हुआ था। देखो, राजस्थान की जो अंडर 14 गर्ल्स हॉकी टीम है वो क्या जी, चैंपियन रही। वरना तो हम लखनऊ के अंदर हुई है तो हम क्यों पढ़ते हैं भाई, केंद्रीय विद्यालय राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता लखनऊ के अंदर हुई, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि राजस्थान का यहाँ पर जो है वो कुछ ना कुछ उपलब्धि रही होगी। तो राजस्थान की टीम अंडर 14 गर्ल्स जो टीम है हॉकी की वो चैंपियन रही है, तो और भी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, चेन्नई को 5-0 से हरा दिया भाई, एक की जो है वो 5-0 से हरा दिया, एक की गोल नहीं करने दिया इन्होंने हॉकी में, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चेन्नई 5 बार की विजेता रही थी और 5 बार की विजेता को इन्होंने हरा दिया राजस्थान की अंडर 14 गर्ल्स टीम ने। तो ये और ही इंपॉर्टेंट और ही गर्व की बात है। ठीक है, तो हर्षिता फागड़ा टोंक की है, फाइनल में निर्णायक गोल इन्होंने किया था, हर्षिता फागड़ा। तो ये चर्चा में रही, टोंक की अंडर 14 गर्ल्स हॉकी टीम है राजस्थान की, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। ठीक है, लखनऊ के अंदर इसका आयोजन हुआ था। तो ये मैं आपके लिए क्या लिख दूं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके इसमें लिख दूं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखो 54वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2025, कौन सी, 54 नेशनल लेवल की है बास्केटबॉल, नेशनल की है तो कहीं पर भी हो सकती है। कहां पर हुई, आपके कानपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ। अंडर 14 बालिका टीम ने क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता। ठीक है भाई, तो ये आप बड़ा इंपॉर्टेंट है। वापस किसको हराया, चेन्नई को हराया। और अंडर 17 बालिका टीम ने कांस्य पदक जीता, यानी अंडर 14 ने गोल्ड मेडल जीता, वहां पर भी अंडर 14 ने भी गोल्ड मेडल जीता, चेन्नई को हराया। यहाँ पर भी बास्केट हॉकी में भी और बास्केटबॉल के में भी अंडर 14 ने क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता, यहाँ पर भी चेन्नई को हराया। और 30 जुलाई से 3 अगस्त था, 28 जुलाई से 3 अगस्त को हुआ। ठीक है भाई, तो 54वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल और 54वीं केंद्रीय राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता, तो ये ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखो राजस्थान क्रिकेट टीमों का सपोर्ट स्टाफ घरेलू क्षेत्र 2025-26, यानी ये आपके सपोर्ट
स्टाफ को या फिर बात को एडहॉक कमेटी, यानी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन एडहॉक कमेटी है, यहाँ पर घोषणा की गई थी इनके द्वारा। और यहाँ पर सपोर्ट स्टाफ के रूप में यदि बात करें तो देखो रणजी टीम सीनियर पुरुष के लिए अंशु जैन। हमने आरसीए के बारे में 3 न्यूज हमने पढ़ ली, एक तो हमने मेंटोर वाली जो चीज है वो हमने पढ़ी थी, ठीक है, तो ये आपको देखना। अब हम इसमें कौन सा पढ़ रहे हैं, सपोर्ट स्टाफ। सपोर्ट स्टाफ का मतलब ये देख लो, ठीक है, कौन सा आ जाएगा भाई, ये कोच सपोर्ट स्टाफ, ये जो टीम के अंदर जैसे कोच है या वगैरह और भी सपोर्ट करने वाला स्टाफ, ठीक है, खेल के अंदर, तो ये सपोर्ट स्टाफ मान लो, ठीक है, ये आपके सपोर्ट स्टाफ। देखो रणजी टीम सीनियर पुरुष अंशु जैन, सीनियर महिला राकेश बत्रा, अंडर 23 पुरुष टीम हरीश जोशी, अंडर 19 पुरुष टीम पंकज गुप्ता, ठीक है। ये तो एक हमारा था वो चयन समिति वाला अध्यक्ष, चयन समिति वाला, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। और इसके अंदर हमने यहाँ पर भी पढ़े थे कुछ, ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2025, ये आपके जो अर्जुन गंदोई है इन्होंने 5 पदक जीता था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आज ही टेलीग्राम पे डाला था। सितंबर महीने के अंदर उज्जैन मध्य प्रदेश में नेशनल जो फिन स्विमिंग चैंपियनशिप है उसके अंदर सीनियर पुरुष वर्ग श्रेणी के अंदर 5 पदक जीते थे, 2+3, ये भी याद रखे कितने 5 पदक जीते इन्होंने, और वो भी कितने 2+3 श्रेणी के अंदर। क्या, अर्जुन कंदोई इनका नाम है, इंपॉर्टेंट है ये अर्जुन कंदोई, ठीक है भाई, ये आपके इंपॉर्टेंट है, 5 पदक इन्होंने जीते हैं फिन स्विमिंग के अंदर। राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की बात करें, हम नेशनल लेवल की कहीं पे भी हो सकती है, कहाँ हुई, मिदनापुर पश्चिम बंगाल में हुई भाई राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, और पश्चिम बंगाल में हुई तो भाई राजस्थान का वहां पर क्या प्रदर्शन रहा होगा, तो राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते पावर लिफ्टिंग के अंदर, 18 पदक जीते, 14 गोल्ड, 2 रजत और 2 कांस्य, ठीक है भाई। तो राजस्थान ने कुल 18 पदक जीते, जिसमें 14 + 2 16 + 2 18 पदक यहाँ पर राजस्थान ने जीते। ये किसकी है, पावर लिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके किसकी बात कर रहे हैं, पावर लिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 18 पदक जीते, 14 + 4 + 4, ठीक है, जिसके अंदर 14 आपके गोल्ड है और 2 रजत, 4 2 + 2 4, ठीक है, तो 14 2 16 और 2 18, 18 पदक मिदनापुर पश्चिम बंगाल के अंदर नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप है। अब जैसे गोल्ड की बात करें तो ये 18 जो गोल्ड है आपको यहाँ इस तरीके से ये मिले थे, ठीक है। आयुष सैनी जयपुर सब जूनियर, हर्ष भारद्वाज, सोनू गुर्जर, प्रवीण, ध्रुव, अनुपमा, दीपक सिंह सिरादना, जैसे ये कोच मनीष बान सिंह 3 स्वर्ण, यहाँ पर भी देखो दीपक सिंह सिरादना भरतपुर 3 स्वर्ण, यहाँ पर 2 अनुपमा और 2 ध्रुव कुमार, ठीक है। रजत 2 पंकज चाहर भरतपुर और शुभम सैनी जयपुर गुणसूत्र के जी के अंदर, ठीक है भाई। और यहाँ पर हर्ष भारद्वाज और शुभम सैनी कांस्य, ये शुभम सैनी, ठीक है, कांस्य भी है और रजत भी है, और हर्ष भारद्वाज भी यहाँ पर है, ठीक है, तो ये हर्ष भारद्वाज यहाँ पर भी है, तो ये थोड़ा देख लेना, ठीक है, याद रखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देखो राजस्थान ओलंपिक संघ का निर्णय जुलाई के अंदर क्या हुआ था, ये कुछ इन संघों की जो है वो मान्यता समाप्त कर दी, ठीक है। राजस्थान जूडो संघ, राजस्थान हैंडबॉल, राजस्थान तैराकी संघ की मान्यता समाप्त कर दी। याचिंग, रोल बॉल और थ्रो बॉल की जो है वो इनकी निलंबित कर दिया इन संघों को, नियमों की पालन न करना और लंबे समय से निष्क्रियता के कारण इनकी मान्यता समाप्त कर दी और इनको निलंबित कर दिया, ठीक है। तो आरपीएससी के लिहाज से ये भी है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखो ये अंडर 23 स्टेट की बात कर रहे हैं, एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 स्टेट लेवल की है, एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, अंडर 23 है, और स्टेट की है तो कहाँ होगी, राजस्थान में होगी, और राजस्थान में होगी तो कहाँ होगी, झुंझुनू के अंदर हुई, ठीक है भाई, झुंझुनू के अंदर हुई 29-30 जुलाई 2025 को। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, ये जो अंडर 23 स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, झुंझुनू के अंदर हुई 29-30 जुलाई को। और यहाँ पर राजस्थान एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा की गई थी। गोल्ड मेडल की यदि हम बात करें यहाँ पर तो 100 मीटर के अंदर कशिश चौमाल जयपुर की महिला और तेज राठौर कोटा पुरुष। 100 मीटर के अंदर महिला के अंदर तो जयपुर की कशिश चौमाल और तेज राठौड़ है कोटा का, ठीक है, तो जयपुर और कोटा 100 मीटर के अंदर, महिला के अंदर कशिश और पुरुष के अंदर तेज राठौड़। शॉर्टपुट की यदि बात करें तो सिद्धार्थ चौधरी जयपुर और वंशिका शेखावत जयपुर, पुरुष और महिला। ट्रिपल जंप की बात करें तो रामकरण सैनी
जयपुर। 200 मीटर की बात करें तो करण सिंह बाड़मेर पुरुष और आयशा खानम कोटा महिला। ये आया हुआ सवाल है, ठीक है। आयशा खानम के बारे में प्रश्न पहले आया हुआ है। 200 मीटर के अंदर कोटा की है और महिला श्रेणी के अंदर इन्होंने जीता है आपके स्वर्ण पदक, ठीक है। उसके बाद में यदि बात करें कुछ अन्य पदक की बात करें तो 10,000 मीटर पुरुष के अंदर स्वर्ण पदक आर्यन सैनी ने, 800 मीटर पुरुष वर्ग के अंदर नीरज मल्लार ने स्वर्ण, अविरल तिवारी ने रजत, और 800 मीटर पुरुष की बात है। 800 मीटर यदि महिला की बात करें तो रीना श्रीगंगानगर और रजत उषा नागौर, ठीक है। ये 800 मीटर के हैं दोनों, पुरुष के अंदर नीरज, महिला के अंदर रीना, ठीक है, अविरल और उषा। 110 मीटर की बात करें, हर्डल पुरुष के अंदर अरिहंत और हर्डल महिला के अंदर गीता देवासी, ठीक है। हालांकि इसके अंदर और भी कुछ श्रेणियां थी, काफी ये बड़ा पार्ट था, ठीक है। और भी इसमें अंदर कुछ श्रेणियां थी, हालांकि कुछ जो है आप इसमें थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हो, एक बार नज़र से देख लो कि गीता, अरिहंत, रीना, नीरज, आर्यन सैनी, ठीक है। 36वीं राजस्थान स्टेट जूनियर क्या है, स्टेट लेवल की है, जूनियर है, यानी अंडर 19 हो गई जूनियर तो, ठीक है। 13 की है प्रतियोगिता, कौन सी है, 36वीं राजस्थान स्टेट अंडर 19 यानी जूनियर, 13 की प्रतियोगिता है। विजय राजा सिंधिया तरणताल श्रीनाथपुरम स्टेडियम कोटा, कहां पर भाई, विजय राजा सिंधिया तरणताल, देखो पूछ लेते हैं भाई कभी कभार ना, विजय राजा सिंधिया स्टेडियम कहां पर है, ठीक है। तो विजय राजा सिंधिया तरणताल श्रीनाथपुरम स्टेडियम कहां है, कोटा के अंदर है, कभी पूछ लेते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें। क्या 12 जुलाई 2025, आयोजन राज्य तैराकी संघ द्वारा, प्रतिभागी कितने, 150 तैराक यहाँ पर, ठीक है। और इसके अंदर आपको दो ही नाम याद रखना है, एक तो ये और एक ये, ठीक है। विधि सनाडिये उदयपुर और दक्षिणा जोशी टोंक, ठीक है। विधि सनाडिये 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक का नया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया 3 मिनट 7 सेकंड के अंदर, और दक्षिणा जोशी टोंक के इन्होंने 100 मीटर बटरफ्लाई 1 मिनट 9 सेकंड 18 माइक्रो सेकंड और 200 मीटर में बैक स्ट्रोक रिकॉर्ड इन्होंने बनाया, ठीक है। तो देखो 36वीं राजस्थान आपके स्टेट लेवल की जूनियर जो तैराकी प्रतियोगिता कोटा के अंदर हुई थी, उसके अंदर लगभग 150 तैराक शामिल हुए, ठीक है भाई। स्टेट लेवल के तो राजस्थान के तैराक शामिल हुए मान लो। अब यहाँ पर आपको विधि सनाडिया और दक्षिणा जोशी के नाम याद रखना है, ये पहले भी क्या है किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, पहले भी और किसी टूर्नामेंट में इन्होंने पदक वगैरह जीते हैं, तो पहले भी ये क्या है कि करंट अफेयर के अंदर आप चर्चा में आ रखे हैं। तो विधि सनाडिया उदयपुर और दक्षिणा जोशी जो टोंक से संबंधित है, इन दोनों ने यहाँ पर कुछ उपलब्धियां हासिल की है। इनके अलावा प्रणीति सिंह चौधरी भी है, 800 मीटर फ्री स्टाइल नया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, और सबसे सफल तैराक के अंदर कृष्ण आदित्य जयपुर के जिन्होंने 5 स्वर्ण पदक जीता, और सरेना ये भी जयपुर के जिन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। उसके बाद में 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, किसकी बात कर रहे हैं, इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स की बात कर रहे हैं। इंडियन है तो भारत में कहीं पर भी हो सकती है, कांतिरावा स्टेडियम बेंगलुरु, ये जो स्टेडियम है कांतिरावा वो कहां पर है, बेंगलोर के अंदर है। आरपीएससी के लिहाज से उस स्टेडियम का नाम भी ध्यान में रखना है, आरएस में एक बार पूछ लिया था, ठीक है। सभी ने जो है वो टूर्नामेंट याद की, पदक याद की, विजेता टीम याद की, लेकिन इन्होंने पूछ लिया स्टेडियम का नाम कि ये टूर्नामेंट किस स्टेडियम में हुआ, ठीक है। सबका जो है वो काम फिनिश हो गया। कितना भी रटा, एक पॉइंट छोड़ा, वही पूछ लिया, किसी को नहीं आ रहा था, कुछ लिमिटेड जो है जिसको गलती से याद रह गया होगा, नजर पड़ गई होगी, तो सीधी सी बात है। बाकी टारगेट करके कोई भी याद किसी ने नहीं किया होगा। लेकिन अब जो है कांतिरावा स्टेडियम कहाँ है, बेंगलोर के अंदर, ठीक है। और ये भाई थोड़ा जोर दे के नजर मार लेते हैं, याद रहे या नहीं रहे कोई बात नहीं, देखा जाएगा, लेकिन नजर तो अपन को माननी है। कुल पदक कितने, 20, 5 गोल्ड 5 रजत और 10 कांस्य, कुल पदक कितने 20, 5 5 और 10। कौन सी टूर्नामेंट है, 7वीं इंडियन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर पैरा एथलेटिक्स के अंदर एक तो महेंद्र गुर्जर की बात करें, F42 श्रेणी में हमेशा ये खेलते हैं महेंद्र गुर्जर, भाला फेंक के हैं, 63 मीटर इन्होंने फेंका, 63.89 नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इन्होंने, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। पूर्व रिकॉर्ड 61.17 मीटर का था स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। और इन्होंने अब 63.90 का नया रिकॉर्ड बना दिया है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें महेंद्र गुर्जर का। और बाकी 20 5 5 10, ठीक है। यहाँ पर यदि बात करें, ये कुछ खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो दिल्ली में होगी, ठीक है। ये तो आपके भाई इंडियन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी, अब जो वर्ल्ड की बात करें, ठीक है, वो तो ओपन थी, जो वर्ल्ड आपके पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप दिल्ली में हो रही है होगी, ठीक है। उसके अंदर
इन्होंने क्वालिफाई किया भाई, यहाँ पर पदक जीता है तो यहाँ इसके लिए क्वालिफाई हो गया। ये महेंद्र गुर्जर 42 F42 में हमेशा खेलता है, ठीक है। ये जो सुंदर गुर्जर है काफ़ी बार पर्सन आए हुए हैं, खूब पदक इन्होंने जीते हैं, खूब इनका नाम है, ठीक है। तो ये आपके F46 में खेलते हैं और ये F42 में भाला फेंक करते हैं। दोनों की कैटेगरीज आपको याद रखनी है, F46 सुंदर गुर्जर और F42 आपके महेंद्र गुर्जर। परवीन F11 गोला फेंक, खुशबू गिल F20 गोला फेंक, जगवीर सिंह व्हील चेयर रेस T53, ठीक है। तो ये खुशबू गिल, जगवीर सिंह और परवीन, ये 5 जो पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है, ठीक है। व्हील चेयर है, गोला फेंक है और भाला फेंक है, ठीक है। तो ये 5 किसके हैं, ये 5 पैरा एथलेटिक्स संबंधित है। और ये आगे जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स दिल्ली है उसके अंदर क्वालिफाई, यानी उसमें ये खेलेंगे और खेलेंगे तो उनमें ये क्या जीतेंगे, पदक जीतेंगे। और पदक जीतने का मतलब क्या हो गया, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के अंदर पदक जीते, एक तो भारत के अंदर हुई है और उसमें ये पदक जीते हैं, तो ये क्या है और इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो ये नाम आप पहले से याद इसमें रखें, ठीक है। भरतपुर के डॉक्टर जगवीर सिंह व्हील चेयर रेस में 1 गोल्ड और 2 इन्होंने ये जीता, यानी ये आपका व्हील चेयर रेस से रिलेटेड है। जगवीर सिंह, इनका संबंध किससे है, भरतपुर से है। T53 श्रेणी के अंदर है, 1 गोल्ड और 2 कांस्य इन्होंने जीता था। ये आई गया भाई, ठीक है। किस में आया था, ये आपके सेकंड ग्रेड में शायद तक आया था, राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप, ठीक है। और आपको पता है हमारा ये क्वेश्चन मैंने शेयर किया था, प्रूफ हूबहू छपा था, ठीक है। तो स्थान पुष्कर, संस्करण कौन सा, प्रथम। ये स्टेटमेंट के अंदर आया था कि प्रथम संस्करण था और बहुत कम जगह ये आपको देखने को मिला था पर्सन, ठीक है। प्रथम पुरुष संस्करण था। आयोजक कैमलिड्स स्पोर्ट्स इंडिया फेडरेशन और राजस्थान ऊंट दौड़ संघ। एक स्टेटमेंट में ये था कि राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप का प्रथम संस्करण पुष्कर में आयोजन किया गया था। और दूसरा स्टेटमेंट था इसका आयोजक कैमलिड्स स्पोर्ट्स इंडिया फेडरेशन और राजस्थान ऊंट दौड़ संघ दोनों ने मिलकर के किया था। ये प्रश्न आया था तो ये भी याद रखना है, दोनों ने मिलकर के किया था, प्रथम संस्करण था, पुष्कर के अंदर आयोजन हुआ था जुलाई के अंदर और सेकंड ग्रेड में आया था, ठीक है। उसके बाद में देखो ये भी खूब प्रश्न आया है, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स। इसके तो 2-3 बार प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स जो बर्मिंघम में हुआ था, खूब प्रश्न आए भाई इसके, ठीक है। अमेरिका के अंदर जून जुलाई के अंदर हुआ था ये, तो ये 2 महीने के अंदर भी काफ़ी ये इंपॉर्टेंट था। और राजस्थान पुलिस सुरक्षा बलों के स्वर्ण पदक विजेता यहाँ पर कि यदि हम बात करें तो देखो छगनलाल मीणा सिक्कर के कुश्ती के अंदर गोल्ड मेडल जीता। ये कचनार चौधरी चूरू, ये प्रश्न आया हुआ है शॉर्ट पुट थ्रो के अंदर, ठीक है, गोल्ड मेडल जीता। दिलीप कुमार CRPF झालावाड़ कराटे के अंदर गोल्ड मेडल जीता। कृष्ण शर्मा चौमू जयपुर सब इंस्पेक्टर हैं, बॉक्सिंग के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। उमा चौधरी, ये सवाल भी आया हुआ है, ठीक है भाई। CISF जोधपुर एयरपोर्ट जेवलिन थ्रो, जोधपुर एयरपोर्ट CISF के अंदर ये आपके पोस्टेड है उमा चौधरी। और जेवलिन थ्रो के अंदर इन्होंने क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता, ठीक है भाई। अनिल शर्मा झुंझुनू के अंदर कराटे। और लास्ट में है आपके कौन, चतुरु सहारण है ना, लास्ट में आपके चतुरु सहारण है और बालोतरा के, इन्होंने 1000 मीटर दौड़ के अंदर भी क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। राजस्थान, पहला राजस्थान स्टेट ओपन तीरंदाजी टूर्नामेंट कौन सा, पहला अभी शुरू किया है, पहला है, इंपॉर्टेंट है भाई, पहला है तो कुछ ना कुछ जो है नया शुरू किया गया है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा, पहला राजस्थान स्टेट ओपन, ठीक है। पहला राजस्थान स्टेट ओपन तीरंदाज टूर्नामेंट कहाँ पर हुआ, हनुमानगढ़ के अंदर हुआ, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे थे कि इंडियन ओपन टूर्नामेंट, अब कौन सा है आपकी स्टेट ओपन, ठीक है। राजस्थान स्टेट ओपन तीरंदाज टूर्नामेंट श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय हनुमानगढ़, कहाँ पर है ये, हाँ ये हनुमानगढ़ के अंदर है, ठीक है, हनुमानगढ़ के अंदर है ये श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय हनुमानगढ़। और यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 10 से 12 जुलाई के अंदर इसका आयोजन हुआ था और यहाँ पर कुल जो है 2,40,000 के पुरस्कार दिए गए थे। सीनियर वर्ग के यदि परिणाम की बात करें तो रिकर्व पुरुष और रिकर्व महिला श्रेणी की बात करें तो मनीष यादव गोल्ड मेडल धौलपुर, स्वाति दूधवाल सिक्कर, ये भी क्वेश्चन काफी आया हुआ है इसका भी, ठीक है। स्वाति दूधवाल सिक्कर रिकर्व महिला के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। कंपाउंड के अंदर यदि बात करें पुलकित काजला गंगानगर और अमनदीप कौर गंगानगर, ठीक है, ये दोनों गंगानगर के हैं। कंपाउंड पुरुष और महिलाओं के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। रिकर्व के अंदर धौलपुर और महिला के अंदर सिक्कर, तो ये भी ध्यान रखें और ये भी ध्यान रखें। उसके बाद में यहाँ पर बात करें, देखो पहली है, ये भी पहली थी स्टेट ओपन, और ये भी कौन सी पहली, अंडर 18 यूथ नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप की बात करें, ठीक है। अंडर 18
यूथ नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप की बात करें, कहाँ पर, हरिद्वार, 28 जून से 1 जुलाई को बालिका टीम ने यहाँ पर कौन सा जीता, रजत पदक जीता। और हरियाणा ने राजस्थान को यहाँ पर हरा दिया। ठीक है, कौन सी है, कबड्डी। एक तो कबड्डी में और हमने रजत पदक जीता, उप विजेता रही थी हम, कहाँ पर, बीच कबड्डी के अंदर। ठीक है, 12वां बीच कबड्डी, 12th बीच कबड्डी आंध्र प्रदेश मछलीपट्टनम के अंदर हम गए थे, वहां पर सेकंड नंबर पर रह के आए थे, राजस्थान उप विजेता रही थी। और एक यहाँ पर हरियाणा ने हरा दिया राजस्थान को। ठीक है, 39-34 से, कहाँ पर, पहली, ये पहली है अंडर 18 यूथ नेशनल, कौन सी, इंटरनेशनल लेवल की, इसलिए कहां पर हुई थी, हरिद्वार के अंदर हुई थी भाई। नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल नहीं, नेशनल लेवल की है, अखिल भारतीय स्तर की है, तो अखिल भारतीय की भारत में कहीं पर भी होगी, और कहां पर हुआ, हरिद्वार के अंदर हुआ। कौन सी अभी शुरू की है, ये पहली है। कौन सी चैंपियनशिप है, कबड्डी है। तो राजस्थान की खिलाड़ी टीम भी गई वहां पर, बालिका बालिका टीम गई, क्या जीता, रजत। हार गई किससे, हरियाणा से। ठीक है, खिलाड़ी कौन सी थी, निकिता, लक्षिता, अक्षिता, पलक, कृष्णा, ज्योति, आईना, मोनिका, खुशबू, मनीषा, मोना, टीना, निर्मला, ज्योति रावत, ये क्या है, इसमें लगभग प्रमुख खिलाड़ी थी। तो ये थोड़ा आप ध्यान रख सकते हो। ये आपका क्या है, ये आप इंपॉर्टेंट लिख लो, ये तो भाई याद ही करना है, क्योंकि पहली है, पहली टूर्नामेंट के अंदर भी जो है वो उप विजेता रही है रजत पदक के अंदर, तो थोड़ा बहुत देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर यदि बात करें, अगला आपके कौन सा है, ये आपके 24वां जूनियर है, यानी ये आपके अंडर 19 की हम बात कर रहे हैं, नेशनल लेवल का है, वुसु है। ठीक है, कौन सा है, वुसु है। अब नेशनल लेवल का कहीं पर भी हो सकता है, ये हैदराबाद के अंदर हुआ। यानी यदि हम बात करें कि आपके 24वां जूनियर नेशनल वुसु प्रतियोगिता या चैंपियनशिप की बात करें, तो ये आपके 1 से 6 जुलाई को हुआ। और ओवरऑल टीम चैंपियनशिप के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान रहा, तीसरा स्थान रहा भाई। ठीक है, राजस्थान के अंदर, राजस्थान का स्थान कौन सा रहा, थर्ड स्थान रहा है। कहाँ पर रहा थर्ड स्थान, हैदराबाद के अंदर, राजस्थान का है वो थर्ड स्थान यहाँ पर रहा है। ठीक है, हैदराबाद के अंदर कौन सी प्रतियोगिता थी, तो ये आपके जूनियर थी, यानी अंडर 19 थी। और कौन सी थी, नेशनल थी, जूनियर नेशनल थी। और कौन सी थी, जूनियर अंडर 19 थी और नेशनल थी। और कौन सी थी, वुसु का थी, खेल कौन सा था, वुसु चैंपियन थी। कहाँ पर हुआ, ये आपके तो हैदराबाद के अंदर हुआ, जुलाई के अंदर। ठीक है, राजस्थान का स्थान कौन सा रहा, तीसरा स्थान रहा। राजस्थान ने यहाँ पर 20 पदक यहाँ पर जीते थे, 7, 9, 16 और 4, 20, 7, 9, 16 और 4, 20। ठीक है, राजस्थान के कुल पदक कितने, 20 पदक यहाँ पर रहते। यदि बात करें, देखो श्रेणीवार परिणाम, तो संशव बालक एवं बालिका उप विजेता रही है, और तालु की यदि बात करें तो तीसरा स्थान रहा है बालक के अंदर। ठीक है, ओवरऑल चैंपियनशिप की यदि बात करें तो राजस्थान का तीसरा स्थान रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। तीसरा स्थान ओवरऑल चैंपियनशिप में रहा है, 7, 9, 16 और 4, 20। ठीक है, तीसरा स्थान रहा है, लेकिन 7, 9, 16 और 4, 20 हैदराबाद राष्ट्रीय जूनियर वुसु प्रतियोगिता। उसके बाद में यदि बात करें अंडर 19, कौन सा, अंडर 19 की बात करें, ऑल इंडिया आईपीएससी शतरंज प्रतियोगिता, ऑल इंडिया की है। आईपीएससी शतरंज प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजन हुआ, इंदौर के अंदर आयोजन हुआ। आशी उपाध्याय जयपुर की फर्स्ट, और रजत पदक नंदिनी शर्मा जयपुर की सेकंड, यानी रजत पदक। ठीक है, टीम प्रदर्शन जयपुर का ओवरऑल, ठीक है, रजत पदक मिला है। उसके बाद में बात करें, अंतर्राष्ट्रीय रोल बॉल प्रतियोगिता नैरोबी केन्या के अंदर हुआ। तन्नू गालोडा कोटपुतली जयपुर से संबंधित है, इन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, अभी हमने जो वो 22वीं रोल बॉल प्रतियोगिता पढ़ी थी इंदौर वाली, ये हमने कहा था, वो प्रश्न आया था असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर। ठीक है, तो ये आपका क्या है, तन्नू गालोडा है, इन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता, कोटपुतली के हैं, कहाँ पर, नैरोबी केन्या के अंदर, किसमें, अंतर्राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप के अंदर। तो ये भी तो इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तन्नू गालोडा नैरोबी केन्या अंतर्राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप के अंदर क्या जीता, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। इंडिया ओपन शूटिंग की बात करें, देहरादून के अंदर हुआ सुखमन सिंह, ये भी शायद तक आया हुआ एग्जाम के अंदर प्रश्न है। ठीक है, इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप देहरादून के अंदर सुखमन सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर बदीर वर्ग के अंदर क्या जीता, यहाँ पर रजत पदक जीता। क्या जीता, रजत पदक जीता। ठीक है, क्या जीता, रजत पदक जीता इन्होंने, सुखमन सिंह ने, 10 मीटर एयर पिस्टल बदीर वर्ग के अंदर इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर। यहाँ पर बात करें मिनी जूनियर, जूनियर अंडर 19 है, मिनी जूनियर इन्होंने कैटेगरी बना दी, अंडर 12 कैटेगरी मिनी जूनियर की बना दी। ये आपके नेशनल लेवल का है, तलवारबाजी प्रतियोगिता है, कहाँ पर हुई, नासिक के अंदर हुई। नेशनल है तो नासिक के अंदर हुई, कहीं पर भी हो सकती है भारत के अंदर। तलवारबाजी है, अंडर 12 है, यानी मिनी जूनियर। अब तलवारबाजी के अंदर अंडर 12 कैटेगरी इन्होंने बना दी है। तो शाहनूर अली
अलवर के हैं। शैबर स्पर्धा के अंदर इन्होंने आपके गोल्ड जीता। क्या जीता? गोल्ड जीता। यहाँ पर गोल्ड लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये आपके 1 नंबर दिख रहा है, ये आपके इसका मतलब क्या हो गया? गोल्ड हो गया। ठीक है, तो शाहनूर अली अलवर इन्होंने क्या जीता? इन्होंने गोल्ड जीता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई गोल्ड, शाहनूर अली। ठीक है, शाहनूर अली, इनका संबंध कहाँ से है? अलवर से है, अलवर से है। और ये इसके आपके मिनी अंडर 12 है ना, अंडर 12 के अंदर आता है। और ये अंडर 12 किस खेल की बात कर रहे हैं हम? तलवारबाजी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तलवारबाजी के अंदर एक स्पर्धा होती है, और उस स्पर्धा का नाम क्या है? शैबर स्पर्धा। और शैबर स्पर्धा के जो खिलाड़ी है शाहनूर अली अलवर के, इन्होंने जीता है। इसके अलावा यदि आता है यहाँ पर आता है ईस्टर्न चैलेंजर 2025 स्क्वैश चैंपियनशिप। ठीक है, कोलकाता के अंदर हुई थी। और गोरवी अजमेरा जयपुर से रिलेटेड है। गोरवी अजमेरा गर्ल्स अंडर 11 वर्ग के अंदर इन्होंने जो है आपके जीत हासिल की है, गोरवी अजमेरा। ठीक है, स्क्वैश की है, तो ये आपके जयपुर से रिलेटेड है। एशियाई पैरा तीरंदाजी एशिया लेवल की है, पैरा तीरंदाजी है। ठीक है भाई, पैरा है तीरंदाजी, कहाँ पर हुई? बीजिंग चीन के अंदर हुई। एशिया का शहर है चीन। ठीक है, बीजिंग। श्याम सुंदर स्वामी ने यहाँ पर कंपाउंड इवेंट टीम के अंदर कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। ठीक है, श्याम सुंदर स्वामी ने यहाँ पर रजत पदक जीता है बीकानेर के अंदर कंपाउंड टीम इवेंट के अंदर। ठीक है, इनके साथ में राकेश कुमार साथी था। और ये आपकी किस्सा देखो, इनके बारे में पूछा जाता है ना, राकेश कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ये कौन से खिलाड़ी है? तीरंदाज के खिलाड़ी है। ठीक है, इसीलिए तीरंदाजी के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता है। भारत 156-157 से चीन से पराजित हो गया, 1 अंक से चीन से क्या हो गया? पराजित हो गया। पैरा ओलंपिक कोटा की दिशा में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि वैसे हासिल है, लेकिन चीन से ये पराजित हो गया, इसलिए इनका कौन सा पदक मिला? रजत पदक मिला भाई। चीन से पराजित हो गया, रजत पदक इन्होंने मिला। श्याम सुंदर स्वामी और राकेश कुमार दोनों पैरा तीरंदाज है। कौन? दोनों पैरा तीरंदाज है। ठीक है, एशिया लेवल की ध्यान रखें यहाँ पर। ऑल इंडिया ओपन नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2025 देहरादून के अंदर ये आयोजन हुआ था 1 से 10 जुलाई को। और कार्तिकेय लुहाच ने यहाँ पर कांस्य पदक है वो प्राप्त किया है। ठीक है, भरतपुर के हैं कार्तिकेय लुहाच, और इन्होंने यहाँ पर कांस्य पदक है वो प्राप्त किया है। ठीक है, कांस्य पदक इन्होंने प्राप्त किया है। और ये आपके कौन के हैं? कार्तिकेय लुहाच भरतपुर के हैं। 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल के अंदर ऑल इंडिया ओपन नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं, देहरादून के अंदर जो आयोजन हुई थी। उसके बाद में पैरा एथलेटिक्स सुनील कुमार साहू है, 7वीं ऑल इंडिया ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप लंबी कूद के अंदर लॉन्ग जंप के अंदर इन्होंने रजत पदक हासिल किया है। क्या हासिल किया है? रजत पदक इन्होंने हासिल किया है, ये भी ध्यान रखें यहाँ पर। ठीक है, रजत पदक हासिल किया है सुनील कुमार साहू। ठीक है भाई, सुनील कुमार साहू ने रजत पदक हासिल किया है। और ये कौन सा खिलाड़ी है? ये लंबी कूद के खिलाड़ी, ये भी ध्यान में रखना, लंबी कूद के खिलाड़ी है। ठीक है, लंबी कूद के खिलाड़ी है। किस टूर्नामेंट की बात इन्होंने की है? तो आपके 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप की इन्होंने बात की है। कोलविन शील्ड राजस्थान सीनियर ये क्रिकेट टूर्नामेंट है, कोलविन शील्ड। और यहाँ के जो विजेता है जयपुर है, ये ध्यान रखें, उप विजेता गंगानगर है। पहली पारी की बढ़त से ये हार गया, क्योंकि ये बारिश आ गई थी और बारिश के कारण जो है मैच रद्द हो गया था, और जिसके कारण पहली पारी की बढ़त के अंदर जो है वो जयपुर ऊपर था, तो इसलिए जयपुर को विजेता घोषित कर दिया गया था। उप विजेता कौन थे? गंगानगर रही है। आपके कोलविन शील्ड राजस्थान सीनियर क्रिकेट जो टीम है टूर्नामेंट है उसकी है। बेस्ट बॉलर साहिल दीवान जयपुर का, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सुमित गोदारा गंगानगर का, और फाइनल का बेस्ट खिलाड़ी दीपक चौधरी गंगानगर का रहा है। ठीक है भाई, 34वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप 2025 पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर आयोजन हुई थी जून के अंदर। ये आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। 34वीं है, कोई बात नहीं। कौन सी है? सीनियर लेवल की है, अच्छी बात है। कौन सी है? नेशनल लेवल की है। और नेशनल लेवल की इसका मतलब क्या हुआ? भारत में कहीं पर भी आयोजन हो सकता है। और भारत में कहीं पर भी आयोजन होने का क्या मतलब हुआ कि ये कहाँ हुई? ये पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान के अंदर हुई। इसका मतलब नेशनल लेवल का टूर्नामेंट राजस्थान में हो रहा है, वैसे ही महत्वपूर्ण है। और फिर राजस्थान टीम ऑल ओवर चैंपियन भी हो गई, तो और भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऑल ओवर चैंपियन भी हो गई राजस्थान टीम यहाँ पर, तो ये भी है। ठीक है, तो दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तो पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ था 34वां सीनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप जून के अंदर, और फिर राजस्थान यहाँ पर ओवरऑल विजेता रही है। और राजस्थान के जो पदक है वो आपके कितने हैं? 24 पदक है। कितने पदक हैं? 24 यहाँ पर पदक हैं। ठीक है, 24 पदक यहाँ पर है, और जिसमें से आपके 10
10 प्लस 8 18 और 6 कितने हो गए, 24 हो गए। ठीक है भाई, 10 गोल्ड, 8 आपके रजत और 6 आपके कांस्य पदक यहाँ पर रहने वाला है। मेघा जोशी 48 केजी गोल्ड मेडल, दिव्यांशी 70 केजी गोल्ड मेडल, अमन पारिक 52 केजी, वैभव शर्मा, नीलम चौधरी ट्रेडिशनल। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ये आपके गोल्ड मेडल है, टोटल 10 है, हालांकि ये गोल्ड मेडल है। कुछ एक है, कुछ एक ध्यान रख लेना, बाकी कोई जरूरी नहीं है, आपको ये याद रखना है, ये याद रखना और ये याद रखना, ये पूर्णिमा याद रखना। ठीक है भाई, छठी राज्य स्तरीय स्टेट लेवल का जूनियर है अंडर 19 और कौन सा है, बॉक्सिंग है। ठीक है भाई, कौन सा है, बॉक्सिंग है। कहां पर हुआ, नीम का थाना शिक्कर के अंदर, 8 से 10 जून 2025 को। विजेताओं ने छठी जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया, यानी ये 8 से 10 जून को हुआ था। फिर 19 से 25 जून को रोहतक हरियाणा के अंदर कौन सा हुआ, नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ। ये कौन सा, स्टेट लेवल का है, राज्य स्तरीय जूनियर, और ये यहाँ पर कौन सा, नेशनल का हो गया। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इन्होंने राजस्थान के ये जो है खिलाड़ी, इन्होंने यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया था, कौन सा, टिकम सिंह और अर्जुन ने। और यहाँ पर टिकम सिंह ने रोहतक हरियाणा के अंदर क्या जीता, रजत पदक जीता, और अर्जुन ने भी क्या जीता, रजत पदक जीता। ठीक है, तो इन दोनों ने क्या जीता, इन दोनों ने जीता रजत पदक, ये ध्यान रखें। टिकम सिंह ने भी रजत पदक जीता और अर्जुन सिंह ने भी रजत पदक जीता। कहाँ पर, रोहतक हरियाणा के अंदर। ठीक है, तो ये नीम का दाना शिखर से पहले जीते, और जीतने के बाद में इन्होंने रोहतक हरियाणा के अंदर नेशनल लेवल की जो थी स्टेट में जीत कर नेशनल खेला, और नेशनल के अंदर भी इन्होंने क्या पदक जीता है, रजत पदक जीते अर्जुन सिंह और टिकम सिंह ने। ठीक है, अर्जुन और टिकम सिंह ने, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। उसके बाद देखो अंडर 18 राज्य स्तरीय कबड्डी कहाँ आयोजन हुआ, डीडवाना के अंदर 13 से 15 जून को। यदि बात करें बालक वर्ग और बात करें बालिका वर्ग के अंदर, ठीक है, बालक वर्ग के अंदर जयपुर, सीकर और भरतपुर हनुमानगढ़ तीसरे नंबर पर संयुक्त रूप से रहे, जबकि यहाँ पर जयपुर, बीकानेर और चूरू व अलवर भी संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर रहे। यानी बालक वर्ग के अंदर भी कौन, जयपुर, बालिका वर्ग के अंदर भी कौन, जयपुर। टूर्नामेंट कौन सा, स्टेट लेवल का अंडर 18 कबड्डी कहाँ हुआ, डीडवाना के अंदर हुआ। ठीक है, दोनों जगह जयपुर टॉप पे रहा, फिर सीकर बीकानेर रहा, यहाँ पर भरतपुर हनुमानगढ़ और चूरू अलवर भी रहा है। ठीक है, तो देख लो, एक जिला पश्चिम, एक जिला पूर्व, एक जिला पश्चिम, एक जिला पूर्व। ठीक है, इस तरीके से जो चीजें हैं यहाँ पर आपके रही है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा देख लेना। उसके बाद में यहाँ पर देखो 23वीं राष्ट्रीय जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की यदि हम बात करें, ठीक है, कहाँ पर हुई थी, ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर जून में हुई थी। दीपेश चौधरी ने यहाँ पर जेवलिन थ्रोअर और बसंत यहाँ पर ऊंची कूद है, और इन दोनों ने यहाँ पर क्या जीता, गोल्ड जीता। दीपेश चौधरी ने और बसंत ने क्या जीता, गोल्ड जीता। ठीक है, और इसके अंदर कांस्य पदक विजेता में जाह्नवी शेखावत हनुमानगढ़ की, ये भी इंपॉर्टेंट है, जेवलिन थ्रो। नरपत सिंह हेमर थ्रो, मुस्कान 1500 मीटर दौड़ और चुक्की बिरदा पोल वॉल्ट। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पर कांस्य पदक रहे हैं 4, और ये आपके स्वर्ण पदक रहे हैं। ठीक है, दीपेश और बसंत। उसके बाद में 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025, कौन सा, 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 है। 8 से 22 नवंबर को अंदर जयपुर के अंदर आयोजन हुआ था। पहली बार राजस्थान को इसकी मेजबानी मिली है। राजस्थान यूनिवर्सिटी 1, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी 2 और सवाई मानसिंह स्टेडियम और एक जगतपुरा शूटिंग रेंज, ये जो 4 जगह हैं जयपुर के अंदर। ठीक है, ये 4 जगह हैं, इन 4 जगह पर इस जो आपके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है 5वां, इसका आयोजन इन 4 जगह पर जयपुर के अंदर हुआ या राजस्थान के अंदर। ठीक है, पहली बार राजस्थान को इसकी मेजबानी मिली है, 18 से 22 नंबर को हो गया था, और इसकी जो हम डिटेल है वो हम आगे पढ़ेंगे। ये 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नवंबर में हो गया है, पेपर आपका जनवरी के अंदर है, हो सकता है कि दिसंबर लास्ट में आपका पेपर बने, हो सकता है कि जनवरी स्टार्टिंग में भी पेपर बन जाए। ठीक है, तो फिर नवंबर का तो पूछा जा सकता है, और इंपॉर्टेंट भी खेल है, तो इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, इसको छोड़ना नहीं है भाई। ठीक है, इसको हर हाल में पढ़ना है, क्या था, कितनी टीम थी, कितने खेलते, कितने प्रदर्शन खेलते, क्या जितने भी है सब चीज़ें पढ़नी है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट खेल है भारत का, और वो भी राजस्थान में हो रहा है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना भाई। ठीक है, राजस्थान राज्य जूनियर बॉयज फुटबॉल की बात कर रहे हैं, राजस्थान स्टेट की है, जूनियर बॉयज की है, सीकर जीती और जयपुर दूसरे नंबर पर रही थी। ठीक है, अतिवीर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यहाँ पर रहे थे, बाकी कोई नहीं। एशियन वुशु चैंपियनशिप चीन, ये आपके हमने जो नेशनल वाला पढ़ लिया था, अब ये एशिया लेवल का है। वुशु चैंपियनशिप एशिया का कहाँ हुआ, चीन में हुआ, 2 से 7 जुलाई यहाँ पर रहने वाला है।
देखो महक शर्मा और जानवी जयपुर, ठीक है। और निकिता बंसल गंगानगर महिला संडा प्रतियोगिता, इन्होंने जीता कौन सा, कांस्य पदक यहाँ पर इन्होंने जीता है। ठीक है, तो देखो एशियन वुशु चैंपियनशिप चीन 2 से 7 जुलाई 2025 को मेघ शर्मा कोटा बूंदी, ठीक है, महिला सांडा 75 केजी रजत पदक। और जानवी ने भी कौन सा जीता, कांस्य पदक। और निकिता बंसल श्री गंगानगर ने भी कांस्य पदक, ठीक है। तो इन दोनों ने कांस्य पदक जीता, निकिता बंसल और जानवी ने। और महक शर्मा कोटा का है, इन्होंने रजत पदक जीता। देखो जानवी, निकिता बंसल, महक शर्मा, इनका क्या है प्रश्न ये पहले आए हुए, यानी इनका संबंध किस खेल से है, इस तरीके का आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि आपके जो खेल खिलाड़ी टॉपिक है उनके अंदर खिलाड़ियों का खेल से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। तो महक शर्मा, जानवी और निकिता बंसल ये तीनों वुशु खिलाड़ी है, ये ध्यान रखें। महक शर्मा कोटा है, ठीक है, बूंदी और कोटा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कोटा है, ठीक है। महक शर्मा कोटा, जाह्नवी जयपुर और निकिता बंसल गंगानगर से है। तीनों वुशु खिलाड़ी है, ये याद रखें, ठीक है। यहाँ पर तो इन्होंने दोनों ने कांस्य जीता, महक शर्मा ने रजत पदक जीता, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। ये महक शर्मा का प्रश्न आया हुआ है। एशियन वुशु चैंपियनशिप के अंदर महक शर्मा ने क्या जीता, रजत पदक जीता चीन के अंदर, ठीक है। महक शर्मा 2025 की 4 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल विजेता रही, कोटा की है। वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप ब्राजील हेतु चयन हुआ है इनका, और ये सितंबर के अंदर वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप भी हुआ है ब्राजील के अंदर, ठीक है। तो अभी तक हमने नहीं पढ़ा था, हम इसको भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको याद रखना है महक शर्मा रजत, जानवी और निकिता कांस्य, और तीनों तीनों किसकी वुशु खिलाड़ी है। ये खिलाड़ियों का खेल पूछा जाता है तो इसमें ये तीनों जरूर आते हैं, ठीक है। उसके बाद में यदि हम बात करें आगे, तो ये आपका आएगा नेशनल डीप सीनियर चैंपियनशिप। कौन सा, नेशनल डीप सीनियर चैंपियनशिप कानपुर के अंदर घनश्याम पहलवान डी भरतपुर 120 केजी ग्रीको रोमन फ्री स्टाइल के अंदर, ठीक है। 2 इन्होंने गोल्ड जीते हैं, आपके 2 गोल्ड जीते हैं, ठीक है ना, 2 इन्होंने गोल्ड जीते हैं, घनश्याम पहलवान डी भरतपुर के हैं, ठीक है। तो एक तो ग्रीको रोमन श्रेणी के अंदर, एक फ्री स्टाइल श्रेणी के अंदर 120 केजी के अंदर। और 2025 से टोक्यो डेफ ओलंपिक्स के अंदर ये क्वालिफाई किया है इन्होंने। तो ये थोड़ा देख ले, कानपुर के अंदर घनश्याम पहलवान गए हैं आपके, और भरतपुर के हैं, तो वहाँ से ये जीत करके आए। उसके बाद में देखो अंडर 16 साबा कप कहाँ पर हुआ, ये मालदीव के अंदर हुआ जून के अंदर। भारतीय टीम इसमें विजेता रही, भारत ने किसको हराया, श्रीलंका को हराया। लेकिन यहाँ पर तो भारतीय विजेता रही, श्रीलंका को हरा दिया। राजस्थान क्यों चर्चा में है, क्योंकि राजस्थान के यहाँ पर 2 खिलाड़ी है, एक तो मोहम्मद रजा जैसलमेर, एक अरमान मटोरिया गंगानगर। एक मोहम्मद रजा जैसलमेर, एक अरमान मटोरिया गंगानगर को है। तो ये राजस्थान के क्या है, ये 2 जो है आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोहम्मद रजा जैसलमेर और अरमान मटोरिया गंगानगर के, ये दोनों इंपॉर्टेंट रखना, याद रखना है, ठीक है। मोहम्मद रजा और अरमान मटोरिया, मालदीव के अंदर भारत ने श्रीलंका को हराया, ठीक है, साबा कप में। राजस्थान के 2 खिलाड़ी मोहम्मद रजा जैसलमेर, अरमान मटोरिया गंगानगर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये दोनों नाम आप याद रखना है इसके। इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग शो शेरू क्लासिक 2025 दिल्ली के अंदर हुआ जून के अंदर। और यहाँ पर मनोज कुमार भरतपुर के फिजिक कैटेगरी के अंदर इन्होंने क्या जीता, रजत पदक जीता। क्या जीता, सिल्वर जीता। इन्होंने क्या जीता भाई, सिल्वर जीता, रजत पदक जीता मनोज कुमार भरतपुर के। इस मंच पर पदक जीतने वाले राजस्थान के क्या है, ये पहला एथलीट है, ठीक है। इस मंच पर पदक जीतने वाले राजस्थान के पहला एथलीट है मनोज कुमार भरतपुर के, फिजिक कैटेगरी के अंदर रजत पदक जीता। इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग शो, कौन सा, इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग शो शेरू क्लासिक नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एशिया कप तीरंदाजी स्टेज 2 हुआ सिंगापुर के अंदर 15 से 20 जून को। सचिन चेची जयपुर के व्यक्तिगत कंपाउंड इवेंट के अंदर इन्होंने कांस्य जीता, क्या जीता, कांस्य जीता, ठीक है। 4थी राष्ट्रीय मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 कौन से नंबर की, 4थी सूरत के अंदर हुई 6 से 8 जून को। उप विजेता रही राजस्थान टीम, कुल 16 गोल्ड जीते, महाराष्ट्र यहाँ पर विजेता रही। तो 4थी राष्ट्रीय मास्टर्स वेट लिफ्टिंग के अंदर राजस्थान टीम क्या जी उप विजेता रही। 21वीं
दिल्ली इंटरनेशनल ओपन, जीएम शतरंज टूर्नामेंट, ठीक है। अभिजीत गुप्ता भीलवाड़ा के चौथी बार जीते। अभी हमने बात की थी, मैंने कहा कि अभिजीत गुप्ता और यश भरड़िया, शतरंज के लिए राजस्थान के दो खिलाड़ी का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। 2005 में अभिजीत गुप्ता जो है वो आईएम बने थे, और फिर अब वर्तमान में 20 साल बाद में 2025 में जयपुर के यश भरड़िया को ये उपाधि ये मिला था, ठीक है, आईएम इंटरनेशनल मास्टर्स। अब यहाँ पर 21वां जो दिल्ली ओपन जीएम शतरंज टूर्नामेंट है, उसके अंदर अभिजीत गुप्ता भीलवाड़ा के ये चौथी बार जीते। 2008, 14, 20 और 25 कितनी बार? चौथी बार जीते। एशिया का सबसे प्रतिष्ठित ओपन शतरंज इवेंट 4 बार जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी हैं, अभिजीत गुप्ता। इंपॉर्टेंट है भाई, दिल्ली इंटरनेशनल ओपन जीएम शतरंज टूर्नामेंट है, और ये क्या है? एशिया का सबसे प्रतिष्ठित ओपन शतरंज इवेंट है, 4 बार जीता है अभिजीत गुप्ता ने, तो इंपॉर्टेंट है। 8, 14, 20 और 25, ठीक है भाई। तो अभिजीत गुप्ता कहाँ के? भीलवाड़ा के हैं। और यश भरड़िया भी एक हमने पढ़ा था शतरंज के हैं, वो भी कहाँ के? जयपुर रिलेटेड है। 9वीं राष्ट्रीय सीनियर दृष्टिबाधित पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 उडुपी कर्नाटक में हुआ, और यहाँ पर कुल 3 पदक राजस्थान के खिलाड़ियों ने जीते। देवेश गोल्ड, स्वर्ण और सोनू ने कांस्य पदक यहाँ पर जीता है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया था सियाना बिन्नानी ने, इंपॉर्टेंट है। जयपुर की 7 वर्षीय उम्र की बालिका है, 30 सेकंड में 101 आर्म हुला हुपर रोटेशन इन्होंने किया है, ठीक है। तो आर्म हुला हुप विश्व चैंपियनशिप है। ये आर्म हुला हुप के बारे में मैंने पहले बताया था, ठीक है, कि जो इस तरीके की जो रिंग है वो इस 30 सेकंड के अंदर 101 बार इन्होंने ये घुमाई है। तो आप देख लेना, फोटो या वीडियोस वगैरह देख लेना, आपको मिल जाएगा इसका, ठीक है। सियाना बिन्नानी का, ये भी इंपॉर्टेंट है, जयपुर की है, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, ठीक है, आर्म हुला हुपर के अंदर। ये भी आपको थोड़ा ध्यान इसमें रखना था। उसके बाद में यदि हम बात करें यहाँ पर कौन सी 26वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कोरिया के अंदर हुई थी 27-31 मई को। धर्मवीर चौधरी टोंक, ठीक है, इन्होंने कौन सा जीता? 4x400 मिलने के अंदर जीता रजत पदक। कौन सा जीता भाई? रजत पदक जीता धर्मवीर चौधरी टोंक से। एशियन कैनो स्प्रिट थाईलैंड का है, हर्षवर्धन सिंह शक्तावत उदयपुर का है, इन्होंने यहाँ पर जीते कांस्य पदक। कौन सा जीता? हर्षवर्धन सिंह शक्तावत है उदयपुर के, इन्होंने यहाँ पर कांस्य पदक जीता एशियन कैनो स्प्रिट चैंपियनशिप के अंदर, ठीक है, थाईलैंड के कांस्य पदक इन्होंने जीता है। उसके बाद में देखो वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, ये हमने पहले पढ़ लिया, मैंने कहा कि वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप पटाया थाईलैंड के अंदर हुआ 25-28 जून। सागर वर्मा जयपुर के हैं, गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। इंडिया बुक ऑफ रिपोर्ट्स में सबसे तेज उल्टी गिनती, और गिनीज ऑफ बुक रिपोर्ट्स में सबसे तेज उल्टी AEIOU उच्चारण, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के अंदर सागर वर्मा ने आप ये रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। तो ये थोड़ा आप ध्यान रख सकते हो। इसमें शायद तक इसमें यहाँ पर ये जो है ये आप याद रखना, सागर वर्मा ने यहाँ पर क्या जीता? वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग के अंदर क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। ये आप थोड़ा याद रखें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो चौथी कैडेट एवं जूनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 उत्तराखंड के अंदर हुई मई के अंदर। तनिष्का जोधा, ये शायद तक प्रश्न आया हुआ है मेरे हिसाब से, है ना। तनिष्का जोधा जयपुर क्रीड़ा भारती खेल के अंदर गोल्ड मेडल जीता इन्होंने, और इन्होंने कांस्य पदक जीता रोहित कुमार पटेल ने। ये गोल्ड मेडल है और ये कांस्य पदक है, ठीक है। किसके लिए? चौथी कैडेट जूनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप उत्तराखंड के अंदर हुई थी। तो ये आपके तनिष्का जोधा और रोहित कुमार पटेल का शायद प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो, मई के अंदर है। और ये आगे अप्रैल के अंदर 10वीं वर्ल्ड कप वुशु, ठीक है भाई। ये आपका कौन सी वर्ल्ड कप वुशु है? जियांग यिन चीन के अंदर हुआ 5 से 10 अप्रैल को। मुकेश चौधरी गोरा 75 kg बारवर के अंदर गोल्ड मेडल जीता, सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस का है। तो ये थोड़ा भी आप ध्यान रख सकते हो, मुकेश गोरा चौधरी, ठीक है, गोल्ड मेडल जीता, राजस्थान सब इंस्पेक्टर है, ठीक है। राजस्थान पुलिस में क्या है? सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है, ठीक है। मुकेश गोरा चौधरी 20वीं वर्ल्ड कप वुशु चीन के अंदर हुई थी, इन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा भी कुछ विशेष अवार्ड है, महाराणा प्रताप अवार्ड है, भारतीय टीम में 75 kg वर्ग में शामिल है, एकमात्र राजस्थान खिलाड़ी, लगातार 3 बार चयन हुए हैं, अब तक 11 बार राष्ट्रीय वुशु स्वर्ण पदक इन्होंने विजेता रहे हैं भाई ना। 11 बार राष्ट्रीय वुशु स्वर्ण पदक विजेता, कितनी बार? 11 बार। कौन? मुकेश गोरा चौधरी 75 kg भार वर्ग से भारतीय टीम में भी शामिल है, महाराणा प्रताप अवार्ड है, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, 10वीं वर्ल्ड कप वुशु के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल है वो जीता है, ठीक है। यहाँ पर देखो 10वीं राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप
आराध्या मिश्रा। कौन है भाई? आराध्या मिश्रा। और यहाँ पर इन्होंने जीता है गोल्ड। क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। कौन सी नंबर की? अंडर 10 है, ठीक है, अंडर 10 है। और ये कौन सी नेशनल लेवल की है? टेनिस है। कहाँ पर हुई? जयपुर के अंदर हुई। नेशनल लेवल का टूर्नामेंट है, जयपुर के अंदर हुआ है, अंडर 10। और प्रो टेनिस अंडर 10 चैंपियनशिप इसका नाम है, ठीक है। और आराध्या जो मिश्रा है आपके, ये आपकी क्या रही? विजेता रही, इसकी गोल्ड मेडल रही। ये ध्यान रखें। फाइनल में जोधपुर की जानवी बिश्नोई को, जोधपुर की जानवी बिश्नोई को इन्होंने हराया है, ठीक है। जोधपुर की जानवी बिश्नोई को हराया किसने? आराध्या मिश्रा ने। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना आप, ठीक है। लगातार दूसरा अंडर 10 खिताब इन्होंने जीता है। 47वीं जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल प्रतियोगिता 2025 लखनऊ 26 से 30 मार्च 2030, ठीक है। राजस्थान गर्ल्स टीम ने संयुक्त तीसरा स्थान इसमें हासिल किया है महाराष्ट्र के साथ में। और उत्तर प्रदेश जीती है। पहली उप विजेता हिमाचल प्रदेश रही है, हिमाचल प्रदेश से राजस्थान हार गई, ठीक है। और तीसरे नंबर पर राजस्थान रही है। महाराष्ट्र के साथ में संयुक्त स्थान पर राजस्थान गर्ल्स टीम रही है। मार्च के अंदर लखनऊ में हुआ चौथा जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल प्रतियोगिता हुई। तीसरे नंबर पर राजस्थान यहाँ पर रही है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें, ठीक है, उसके बाद में बात करें, देखो 34वीं सब जूनियर कबड्डी। कौन सी? कबड्डी की बात करें, सब जूनियर गया बिहार में हुआ। राजस्थान बालिका टीम ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है, फाइनल में हरियाणा को हराया है, ठीक है। ये शायद हमने पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा तो भी याद रख लेना, ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि राजस्थान बालिका टीम ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है हरियाणा के अंदर, हरियाणा को हराया है। और गया बिहार के अंदर इन्होंने जीता है, ठीक है। 34वीं सब जूनियर है, अंडर 17 हो गई, कबड्डी चैंपियनशिप है। तो राजस्थान ने यहाँ पर क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। उसके बाद में देखो जूनियर राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप 2025 देहरादून के अंदर आयोजन हुआ था। 6 पदक यहाँ पर जीता था, 4, 2 और 4, यानी 0, 2, 4, ठीक है। गोल्ड यहाँ पर जीता नहीं है। 2 रजत जीते हैं और 4 कांस्य जीते हैं। देहरादून के अंदर कौन सा? नेशनल लेवल का टूर्नामेंट है, ठीक है। और जूनियर है, जूडो है, हिमांशी बिश्नोई महिला 44 kg वर्ग के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता। यश यादव पुरुष 100 kg वर्ग के अंदर इन्होंने भी रजत पदक यहाँ पर जीता। तो ये भी आपको क्या रखना है? ये भी आपको ध्यान इसमें रखना है। उसके बाद में देखो राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता मेरठ सेना आपके आरबीसी सेंटर के अंदर है। जो सिद्धांत जायसवाल है जयपुर का, 19 वर्ष का, इन्होंने यहाँ पर कौन सा? कांस्य पदक जीता है, ठीक है। सिद्धांत जायसवाल ने राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता के अंदर कांस्य पदक है वो जीता है। उसके बाद में यहाँ पर आता है कैडेट फेंसिंग वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2025 चीन के अंदर हुआ था। और इसकी जो खिलाड़ी है प्रकृति शर्मा राजस्थान की, ये थोड़ा क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। कैडेट फेंसिंग वर्ल्ड कप चीन के अंदर अप्रैल में हुआ था। खिलाड़ी राजस्थान की कौन है? प्रकृति शर्मा है। अंडर 17 वर्ल्ड फेंसिंग चैंपियनशिप है तो इनका चयन हुआ है। खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग अंडर 17 के अंदर इनकी गोल्ड मेडल मिला हुआ है। अंडर 20 जूनियर प्रतियोगिता के अंदर इनको कांस्य मेडल भी मिला हुआ है। और कैडेट फेंसिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है, चीन के अंदर हुआ था, उसके अंदर जो है आपके प्रकृति शर्मा है वो आपके विजेता रही है। फेडरेशन कप वुशु 2025 आपके जो कहां पर? बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ था। और राजस्थान ने यहाँ पर 21 पदक जीते, 5, 8, 8, ठीक है। फेडरेशन कप वुशु बिलासपुर छत्तीसगढ़ जो आपके मार्च में हुआ था, जिसके अंदर राजस्थान ने यहाँ पर 21 पदक जीते हैं, 5, 8 और 8, ठीक है। कितने? आपके 21 पदक जीते, 5 और 8 और 8। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट जो भी चीजें हैं हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।